हरे कृष्णा एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। और हमने जो ये श्री वाल्मीकि रामायण से लाइफ इंस्पायरिंग लेसन्स का एक जो छोटा सा सीरीज शुरू किया है, उसमें आज ये 5वीं कक्षा है। और आज की इस कक्षा में हम विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि की जो आपस में एक शत्रुता वाला जो कथा है, शत्रुता वाली जो कथा है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस कथा के बीच में राजा त्रिशंकु की भी एक कथा आती है, जिसका विश्वामित्र जी की कथा से जुड़ाव है। उस कथा के बारे में भी चर्चा करेंगे। कथा का आरंभ हम मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा भगवान श्री राम को समर्पित एक भजन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बड़ा ही सिंपल, साधारण लेकिन मधुर भजन है भगवान श्री राम के बारे में। तो आप जहाँ भी हैं आप पढ़ सकते होंगे स्क्रीन पे, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ सकते हैं, और चाहें तो अपनी जगह पर गुनगुना भी सकते हैं, साथ में गा भी सकते हैं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक नाम राम। पाप कटे दुख मिटे एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निदान नित्य नाम राम, निराधार को आधार एक राम नाम। परम शांति सुख निदान नित्य नाम राम, निराधार को आधार एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा वसति एक राम नाम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा वसति एक राम नाम।
श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य नाम नाम, प्रेम सुमन विकस जीवन एक राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य नाम राम, प्रेम सुमन विकस जीवन एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भगत जनन जीवन ध्यान एक राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भगत जनन जीवन ध्यान एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम नाम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। चलिए अब हम अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि जो पिछली कक्षा में हमने चर्चा करी थी उसके बारे में ध्यान करते हैं कि क्या बात हमने पिछली कक्षा में कही थी। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ स्क्रीन पे आप ही सभी लोग आए थे उस कक्षा में, और हमने पिछली कथा में श्री राम और लक्ष्मण का मारीच और सुबाहु का वध करने की कथा सबसे पहले आपको सुनाई थी। उसमें यह बताया था कि किस प्रकार मारीच सुबाहु का श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध होता है। मारीच और सुबाहु दोनों राक्षस विश्वामित्र जी के आश्रम में आकर उनके यज्ञ में व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं, और उसी संबंध में श्री राम और लक्ष्मण उनका वध करते हैं। तो हमने वहां पर उस कथा में विशेष रूप से जो हमारे सीखने के लिए जो 2-3 बातें थीं, वो हमने एक दृष्टांत दिया था वहां पर के जो राक्षस गण विश्वामित्र जी के कथा में व्यवधान डालने आते हैं उनकी हमने तुलना, और उस पूरे जो घटनाक्रम की जो तुलना है वो इस प्रकार करी थी कि हमने ये बताया था कि वहां पर जो हवन कुंड है, जो यज्ञ कुंड है, उसको हमने संज्ञा दी थी किस चीज की? हमारे मन की। श्री राम और लक्ष्मण को हमने संज्ञा दी थी हमारी बुद्धि की। वहां पर जो मुनिगण उपस्थित थे जो यज्ञ में भाग ले रहे थे उनको हमने तुलना करी थी अच्छी सलाह की, गुड एडवाइस। तथा वहां पर ये जो मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस अपने साथियों के साथ आए थे उन्हें हमने बुरी एडवाइस की या बुरी सलाह की हमने संज्ञा दी थी। और उस यज्ञ को सुरक्षित करने के लिए राम और लक्ष्मण जिस प्रकार से यज्ञ कुंड की अग्नि के ऊपर एक विशालकाय छतरी, एक जो कवच तैयार कर देते हैं बाणों का, उसको हमने शास्त्रों की संज्ञा दी थी। और इसको हमने इस तरह से समझने का प्रयास किया था कि जब भी मारीच और सुबाहु जैसी बुरी संगतियां हमारे मन पर असर डालती हैं, वो हमारे मन पर नकारात्मक असर डालती हैं, लेकिन वहां पर उपस्थित जो संतों की जो रूप में जो अच्छी एडवाइस है, जो अच्छी संगति है, वो हमारे मन पर अच्छा असर डालती है। तो ये द्वंद्व जो है अच्छी और बुरी संगति के बीच में, या अच्छी एडवाइस और बुरी एडवाइस के बीच में हमारा मन जो है हमेशा पड़ा रहता है। लेकिन वास्तव में हमारा मन कौन सी एडवाइस को स्वीकार करता है, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी बुद्धि कितनी बलशाली है। यदि हमारी बुद्धि वास्तव में बड़ी बलशाली है, जैसे श्री राम और लक्ष्मण थे, तो बुरी एडवाइस जो है वो हार जाएगी और अच्छी एडवाइस जो है वो जीत जाएगी।
लेकिन यदि वह बुद्धि कमजोर है तो बुरी एडवाइस हावी हो जाएगी और अच्छी एडवाइस कम पड़ जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी। तो उसके बाद फिर हमने ये थोड़ा समझने की कोशिश करी थी कि बुद्धि को बलशाली कैसे बनाया जाए। तो बुद्धि को बलशाली बनाया जाए शास्त्रों को पढ़कर। जो हमने यहाँ पर बाणों की जो छतरी श्री राम और लक्ष्मण ने ऊपर हवन कुंड के जो तैयार करी थी, वो वास्तव में शास्त्र का स्वरूप है। तो जब हम नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, किसी ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से जो शास्त्रों के मर्म को जानता हो, शास्त्रों को पढ़ा लिखा हो और किसी परंपरा में, वैष्णव परंपरा में आकर उनका जो निचोड़ है वैष्णव परंपरा का, जो उसका सार है, उसके अनुकूल आपको जब वो सब बातें सुनने को मिलती हों, तब वास्तव में हमारी जो बुद्धि है वो बलशाली बनती है। तो यहाँ पर हमने एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा इस संदर्भ से हमने लेने का प्रयास किया था। दूसरा, हमने ये आपको जानकारी देने का प्रयास किया था कि हम शास्त्रों का अपने जीवन में किस प्रकार से हमें उन्हें देखना चाहिए। यहाँ पर हमने अंग्रेजी भाषा के एक अक्षर M की संज्ञा दी थी। 4 M's, 4 M है जिनके रूप में हम शास्त्रों को यदि देखें या जिनके बारे में हम शास्त्रों के बारे में समझें, तो हमें पता लगेगा कि शास्त्र हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करते हैं। तो वो 4 M क्या है? मिरर, मॉडल, मैप और मसल। मिरर का मतलब ये है कि शास्त्र हमें बताते हैं कि हम किस स्थान पे खड़े हैं। मॉडल हमें ये बताता है कि भाई हमें किस स्थान पर जाना है, हम वास्तव में बनना क्या चाहते हैं या हमें कहाँ पहुंचना चाहिए। मैप का मतलब ये है कि हम जहां पर हैं और जहां जाना चाहते हैं वहां पर जाने का रास्ता क्या है, वो मैप है। तो वो शिक्षा भी शास्त्री बताते हैं कि भाई इस तरह से यदि आप पालन करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। फिर हमने मसल का मतलब क्या? उस रास्ते पर चलने के लिए अपनी मंजिल में जहां पर हम हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उस वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता जो हम चुनते हैं वो इतना सरल नहीं होता है। उसमें बड़ा अभ्यास होता है, बड़ा साधना होती है। तो उस साधना के पर चलते हुए, उस रास्ते पर चलते हुए कहीं हम अपने रास्ते से अलग ना हो जाएं, कहीं हम वहां से गिर नहीं जाएं, तो वो जो प्रेरणा है, वो जो मसल है, वो जो ताकत है, बल है, वो भी शास्त्र ही हमें प्रदान करते हैं। तो वो भी शास्त्रों में वर्णित रहता है। तो ये छोटी सी एक जो कथा थी राम लक्ष्मण के मारीच और सुबाहु के वध को लेकर, उसको हमने घटना को तो पढ़ा ही, लेकिन हमने उसमें जो वास्तव में शिक्षा का जो तत्व था, हमारे जीवन में जो उपयोगी जो उसमें बातें थी, उस पर भी हमने थोड़ा ध्यान दिया। फिर हमने वामन देव और बलि महाराज की कथा वहां पर सुनी कि जैसे श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ सिद्धाश्रम जाते हैं, तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि सिद्धाश्रम का इतिहास क्या है। यहाँ पर विष्णु जी एक बार बड़े अनेकों वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी थी। तो वामन देव जी का भी वहां पर चर्चा हुई थी, बताया था कि भाई कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र के रूप में वामन देव जो है वहां पर उनके लिए, उनके घर में आए और बलि महाराज से उन्होंने तीनों लोगों का राज्य वापस ले लिया। उस राज्य को वापस लेने के बाद उन्होंने राज्य को वापस इंद्र को सौंप दिया। तो इससे हमें उस घटना में हमने, या उस कथा में हमने जो चर्चा करी थी, वो इस बात की चर्चा थी कि बलि महाराज के जो गुरु थे, उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, जब वामन देव बलि महाराज के पास आते हैं दान मांगने या दक्षिणा मांगने, तो उनके गुरु शुक्राचार्य पहचान जाते हैं कि वास्तव में ये तो विष्णु है। और वो बलि महाराज को इस बात की सलाह देते हैं कि भाई ये देखो विष्णु हैं और ये चालाकी से तुम्हारा राज्य लेने वापस आया है जो तुमने अभी भी जीता है। तो वो कहते हैं कि इसको तुम उसकी झांसे में मत आना, इसकी चाल में मत आना और इसको किसी न किसी तरीके से वापस कर दो। तब बलि महाराज ये बात को समझते हैं कि भाई वास्तव में जितने भी मैं यज्ञ करता हूं, उनका जो गोल है, उनका जो वास्तव में उद्देश्य है, वो क्या है? वो तो वास्तव में विष्णु ही तो है। भगवान श्री विष्णु का ही तो वास्तव में उस यज्ञ के फल की प्राप्ति के जो मुख्य एक तरीके से अधिकारी हैं। तो यदि वे मेरे द्वार पर स्वयं चलकर आए हैं और मैं उनको
मेरे द्वार पर चूंकि आए हैं और उन्हें मना कर दूं जो भी वो मांग रहे हैं, तो ये तो यज्ञ का अपमान होगा। तो ऐसी स्थिति में वो अपने गुरु की अवज्ञा करते हैं, वो गुरु के आदेश को इग्नोर करते हैं और वामन देव जो उनसे मांगते हैं वो उनको वो उसी प्रकार से देते हैं, जिससे कि वामन देव बड़े उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बड़ी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि वास्तव में हम गुरु का रिजेक्शन या गुरु की सलाह का रिजेक्शन किन परिस्थितियों में करें, कि यदि उनकी सलाह, गुरु की सलाह यदि शास्त्र सम्मत ना हो, सबसे पहले शास्त्र सम्मत यदि गुरु की सलाह नहीं है, क्योंकि गुरु जो है वो शास्त्र के विरुद्ध कभी भी हमें सलाह नहीं देंगे। तो यदि गुरु की सलाह जो है शास्त्र सम्मत नहीं है तो हम उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिद्धाश्रम की जो कथा थी उसमें भी हमने देखा कि जब विश्वामित्र जी श्री राम को कहते हैं कि यहाँ पहले विष्णु थे, बाद में वामन देव आए, तो इससे आप ये जानिए कि ये जितना आश्रम मेरा है उतना आपका भी है। तो यहाँ हमने लॉ ऑफ ट्रस्टीशिप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी, जिसमें हमने बताया था कि भाई प्रोप्राइटरशिप इस दुनिया में एकमात्र एक भ्रम है। ज्यादा से ज्यादा समझ लीजिए प्रोप्राइटरशिप का जो भाव है वो टेम्परेरी, अदरवाइज भ्रम है। हम सोचते हैं कि ये फलानी चीज हमारी है, फलानी चीज इसकी है, उसकी है। ये जो भी हम सोचते हैं ये वास्तव में एक भ्रम है। अंततोगत्वा जब हम इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे तो जो भी हम यहाँ छोड़ जाएंगे उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो पुनः वह स्थिति, वह जो वस्तु है वो किसी और की हो जाएगी, और मान लीजिए यदि कोई रहता भी नहीं है तो वस्तु किसकी हो जाएगी, वो तो भगवान की। तो हमें ये बात को समझना चाहिए कि हम यहाँ जिस दुनिया में रहते हैं, जिस जगत में रहते हैं, उसमें वास्तव में जो सही मायने में जो स्वामी है, जो कह सकते हैं कि ये वस्तु मेरी है, तो एकमात्र व्यक्ति कौन है? भगवान। एकमात्र व्यक्ति श्री राम, वही वही ये दावा कर सकते हैं। अदरवाइज हम ये दावा जब भी करते हैं तो मिथ्या, एक झूठ ही अपने आप को बोलते हैं। फिर हमने कुशनाभ और ब्रह्मदत्त की कथा सुनी कि किस प्रकार कुशनाभ की जो कन्याएं थी, 100 कन्याएं थी, वो वायुदेव जो है अपने कार्यकलापों से उनको कुब्जा बना देते हैं। अपनी अपनी विवाह का प्रस्ताव उन कन्याओं के सामने रखते हैं। जो कन्याएं जो हैं वो उनके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं, जिससे कि वे क्रुद्ध हो जाते हैं और वो उनको कुब्जा बना देते हैं क्रोधित होकर। तो यहाँ हमने देखा कि भाई कैसे एक फिर एक सेल्फलेस व्यक्ति, एक स्वार्थ रहित व्यक्ति ब्रह्मदत्त के नाम से उन कन्याओं को स्वीकार करता है, और जैसे ही वह उन कन्याओं को हाथ लगाता है तो उनका कुबड़ापन जो है, कुब्जापन जो है वो चला जाता है। तो यहाँ देखा हमने कि कैसे सेल्फलेसनेस रिस्टोर्स ब्यूटी। तो कोई भी कार्य यदि आप करते हैं और यदि उसमें आपका भाव स्वार्थ रहित रहता है तो वो कार्य वास्तव में बड़ा सुंदर बन जाता है। और सेल्फिशनेस ब्रेक्स द बैक, जैसे कि वायुदेव की स्वार्थ वाली जो उनकी जो व्यवहार था, उनसे उन कन्याओं की जो वे कुबड़ी हो गई थी। तो सेल्फिशनेस ब्रेक्स द बैक एंड सेल्फलेसनेस रिस्टोर्स द ब्यूटी। कोई भी कार्य आप करें यदि सेल्फिश होकर करेंगे तो कार्य का जो परिणाम है, फल है, वो इतना सुंदर नहीं है। विश्वामित्र जी की एक बहन के बारे में भी हमने चर्चा करी कि उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम कौशिकी था, और कौशिकी जी जो हैं उनके जो पति थे जिनका नाम ऋचिक ऋषि था, वे ऋचिक ऋषि कौशिकी को छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं। और कौशिकी जब उनके पीछे पीछे जाने लगती है तो वे उन्हें कहते हैं कि तुम मेरे पीछे मत आओ, तुम वास्तव में इसी धरा पर रहकर कोई मानवीय कार्य करो, सेल्फलेस कार्य करो। तब कौशिकी ये निश्चय करती है कि वो एक नदी बनकर पूरी संपूर्ण मानव जाति की सेवा करेगी। तो एक बार अपने पति द्वारा ठुकरा जाने के बाद भी कौशिकी ने जो व्यवहार दिखाया वह बड़ा ही सकारात्मक था। उसने इस प्रकार का व्यवहार नहीं दिखाया कि वो डिप्रेस हो गई या उसने कोई बदला लेने की बात सोची, प्रतिशोध लेने की बात सोची, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। उसने बड़ा ही सकारात्मक व्यवहार दिखाया, एक नदी बनकर उसने मानव जाति की सेवा करने का प्रण लिया। तो आज भी ये जो नदी है वो कोसी नाम से नेपाल से निकलकर बिहार तक जाती है, और आज भी ये नदी हम देखते हैं कि भारतवर्ष में उपस्थित है। तो ये छोटा सा रिकैप था, आशा है आपको कथा याद आ गई होगी। और अब हम लोग आगे चलते हैं, आज की फ्रेश कथा आरंभ करते हैं।
आज की जो कथा है वो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के बारे में है। हमने जो पिछली कथा जहाँ पर छोड़ी थी, जहाँ पर कौशिकी के बारे में विश्वामित्र जी अपनी बड़ी बहन के बारे में भगवान श्री राम को बताते हैं, वहां से वे चल के मिथिला पहुंचते हैं। और मिथिला पहुंचने से पहले, महाराज जनक के राज्य में पहुंचने से पहले एक दो कथाएं और बीच में आती हैं जिनका हम वर्णन यहाँ नहीं कर रहे हैं। विशेष रूप से ये जो कथा आती है वो आती है अहिल्या के उद्धार की। अहिल्या जो है वो गौतम ऋषि की पत्नी है, और एक श्राप के द्वारा, गौतम ऋषि के ही एक श्राप के द्वारा वे एक पत्थर का रूप उनका हो जाता है। किंतु बीच में जब महाराज राम मिथिला की ओर जाते हैं तो वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए जाते हैं, जहां पर वो अहिल्या का उद्धार कर देते हैं। तो ये कथा जो है, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इस कथा का आगे आने वाली कथा में थोड़ा सा रोल है। वो इसलिए, मतलब मैंने थोड़ा सा बीच में आपको पहले थोड़ी सी कथा की ब्रीफ जानकारी आपको दी है। तो वो रोल क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब विश्वामित्र जी और श्री राम और लक्ष्मण महाराज जनक के दरबार में पहुंचते हैं, तो महाराज जनक के जो गुरु हैं उनका नाम है शतानंद मुनि। जैसे दशरथ जी के गुरु कौन है? वशिष्ठ मुनि। ऐसे ही जनक जी के जो वहां पर राज्य में या दरबार में जो गुरु थे उनका नाम था शतानंद। अब आप एक तरीके से समझ लिए कि शतानंद मुनि जो है और विश्वामित्र मुनि जो है एक प्रकार से इक्वल्स, एक तरह से बराबरी का दर्जा लिए हुए व्यक्ति हैं। विश्वामित्र जी भी एक तरीके से महाराज दशरथ के गुरु के ही पद पर हुए। जैसे वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी समान पद पर हुए, ऐसे ही शतानंद मुनि और विश्वामित्र जी भी समान पद पर हुए। विश्वामित्र भी राजसीय व्यक्तियों को, जैसे राम और लक्ष्मण हैं, उनको उनके गुरु बनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही शतानंद भी जनक जी के राज्य में गुरु के रूप में उपस्थित थे। तब उनके दरबार में पहुंचकर शतानंद जी वहां पर विश्वामित्र जी का बड़ा ही आदर सत्कार करते हैं। और विश्वामित्र जो हैं वे वहां जब शतानंद जी से मिलते हैं तो श्री राम और लक्ष्मण के गुणों के बारे में, श्री राम और लक्ष्मण के कार्यकलापों के बारे में बताते हैं। वे देखिए, ये दो तेजस्वी वीर हैं, क्षत्रिय हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैं महाराज दशरथ से इनको लेकर आया हूँ और इस तरह से उन्होंने मेरी बड़ी सहायता करी। पहले इन्होंने ताटका जैसी भयानक राक्षसी का वध किया, फिर इन्होंने मारीच और सुभाव जैसे राक्षसों को से मेरी रक्षा करी और यज्ञ को बचाया, और यज्ञ की आहुति जो है वो पूरी कर सका। किसके कारण? सिर्फ इन दोनों राजकुमारों के कारण, क्षत्रिय राजकुमारों के कारण। ये सब बताते रहे विश्वामित्र जी, पर शतानंद जी जो थे वे कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। किंतु जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इन्होंने यहाँ आते वक्त, मिथिला आते वक्त मार्ग में अहिल्या नाम की एक स्त्री है, गौतम ऋषि की जो पत्नी है, उसका अपने चरणों से उद्धार किया। वो पत्थर बनी हुई थी, उसे पुनः नारी का रूप दिया। तो शतानंद जी जो हैं वो तुरंत जो हैं वो इस चीज को लेकर बड़ा ही उत्साहित हो जाते हैं। और उनके उत्साहित होने का एक वास्तव में बड़ा कारण भी है। और वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि जिस अहिल्या का उद्धार श्री राम ने अपने चरणों से किया, वो अहिल्या शतानंद जी की अपनी माता ही है और कोई नहीं। तो जब शतानंद जी को इस बात का पता लगता है कि मेरी माता का उद्धार करने वाले समक्ष साक्षात रूप से मेरे सामने उपस्थित हैं, तब वास्तव में वे बड़े ही कृतज्ञ होते हैं। बड़े ही अपना हार्ट में, उनके दिल में, उनके हृदय में बड़ी ही एक कृतज्ञता की भावना जो है वो उत्पन्न होती है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस। तो ऐसी ग्रेटिट्यूड की भावना से, ऐसी कृतज्ञता की भावना से वो फिर विश्वामित्र जी की ओर देखते हैं कि वास्तव में उद्धार तो खैर प्रभु राम ने किया है, लेकिन प्रभु राम को, श्री राम को अहिल्या तक पहुंचाने वाले वास्तव में कौन है? वास्तव में तो ये विश्वामित्र जी ही हैं, जो अगर नहीं होते तो मेरी माता का उद्धार नहीं हो सकता था। तो श्री राम के प्रति कृतज्ञता का भाव आने के साथ साथ उनके हृदय में विश्वामित्र जी के लिए उससे दुगुना कृतज्ञता का भाव इस समय उनके हृदय में था। और वे बड़े ही
प्रसन्न थे कि कैसे मेरी माता का उद्धार हुआ, भगवान के दर्शन हुए, और किसके कारण हो पाए? विश्वामित्र जी के कारण हो पाए। अब इस कृतज्ञता के भाव से ओतप्रोत होकर, भाव विभोर होकर, वे जनक जी के दरबार में, वहां पर श्री राम और लक्ष्मण, और जहां अनेकों अनेक दरबारी हैं, संत महात्मा हैं, स्वयं महाराज जनक उपस्थित हैं, ऐसी सभा में वे शतानंद मुनि जी जो हैं, वो विश्वामित्र जी की जीवन गाथा के बारे में बताना शुरू करते हैं। अब आप देखिए कि शतानंद जी जिस कार्य को करने वाले हैं, जैसे कि विश्वामित्र जी की कथा को बताना, वो बड़ा ही एक, आप ये समझिए कि बड़ा ही जटिल कार्य है एक प्रकार से। जटिल कार्य क्यों है? क्योंकि पहली बात तो विश्वामित्र जी की कथा में कई बातें या कई घटनाएं ऐसी हैं जिनको यदि वे इस प्रकार से वृत्तांत करें तो वो विश्वामित्र जी की एक गलत छवि भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन पहली बात तो वे अपने ही एक समान व्यक्ति वाले, अपने ही समान पद वाले एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, और दूसरा, न केवल बता रहे हैं, वे उनकी कथा उनके शिष्यों जैसे श्री राम और लक्ष्मण उनके सामने सुना रहे हैं। और कथा भी ऐसी है कि जिसमें एक इस प्रकार की घटनाएं हैं कि जिनका श्री राम और लक्ष्मण या अन्य दरबारियों पर जो वहां उपस्थित हैं गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो एक नाजुक सी स्थिति है, लेकिन वो वास्तव में कथा का जो प्रवचन है, जो वहां पर उनका जो व्याख्यान है, वो इतना सुंदर तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं कि बजाय विश्वामित्र जी की छवि किसी प्रकार से धूमिल होने की बजाय, विश्वामित्र जी की जो छवि है वो और एक उभर कर उनका ग्लोरिफिकेशन होता है, उनका यश जो है वो बढ़ता है, जिस प्रकार से वो कथा बताते हैं। तो अब इतना प्रस्तावना देकर, इतनी आपको इंट्रोडक्शन देकर हम चलते हैं कि विश्वामित्र जी की कथा वास्तव में क्या है। बड़ी ही रोचक कथा है। इस कक्षा में और आने वाले रविवार में जो एक अन्य कक्षा जो हमारी शेष है, उन दोनों कक्षाओं में हम विश्वामित्र जी की कथा आपको सुनाएंगे, और अंत में विश्वामित्र जी की कथा पर हम गूढ़ एक विश्लेषण करेंगे, एक विवेचना करेंगे कि हमने ये जो अब तक की जो जर्नी, अब तक की जो सफर जो हमने तय किया है 6 कथाओं का, आज जो 5वीं कथा है, 6 कथाओं का जो सफर शुरू किया है, उसका वास्तव में निचोड़ जो है वो अगली कथा में लास्ट में निकल कर आएगा। तो वो हम उस पर फिर चर्चा भी करेंगे। तो अगली कथा में आप जरूर आइएगा, उसे छोड़िएगा नहीं। तो विश्वामित्र जी की कथा शतानंद जी इस प्रकार शुरू करते हैं कि कुश नाम का एक राज्य था, जिसके जो राजा थे वो, उनका नाम था कौशिक। अब ये कौशिक और कोई नहीं है, ये विश्वामित्र जी का नाम है, जो विश्वामित्र नाम पढ़ने से पहले उनका नाम कौशिक हुआ करता था। और उनके बारे में बताया गया है कि बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, बड़े ही पराक्रमी राजा थे, बड़ा ही यश था उनका चारों तरफ पृथ्वी पर। तो यही कौशिक राजा, जिन्हें हम विश्वामित्र जी के नाम से अब जानते हैं, वे एक दिन अपना पूरे संसार के भ्रमण पर निकले हुए थे अपनी सेना को लेकर, और अलग अलग प्रदेशों में जाकर अलग अलग प्रकार से वहां पर वनों में शिकार करते हुए, आखेट करते हुए, राजाओं से मिलते हुए, जो भी उनका कार्य था उस प्रकार से कार्यों को करते हुए वे अपनी सेना के साथ विश्व भ्रमण की यात्रा पर निकले हुए थे। ऐसे में एक बार काफी दिन हो गए और राजा जो है वो अपनी सेना के साथ जब चल रहे तो काफी थक गए, और दूर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जहां पर उन्हें लगा कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई एक बड़ा कोई मुनि या कोई ब्राह्मण श्रेष्ठ होगा जिससे मुझे मुलाकात करनी चाहिए, जिससे मुझे, जिनका दर्शन मुझे करना चाहिए। तो ये भी आप देखिए कि वैदिक शिष्टाचार एक बार फिर यहाँ पर दिखाई देने को मिलता है कि पूर्व काल में जो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, वे ब्राह्मणों का बड़ा ही आदर सम्मान किया करते थे। तो इस प्रकार से जैसे राजा को वहाँ कोई एक बड़ा अच्छा आश्रम दिखाई दिया, तो उन्होंने जाकर वहाँ आश्रम के भीतर जो वहाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं उनसे आशीर्वाद लेने का और उनसे ब्लेसिंग्स लेने का निश्चय किया। तो सेना जो थी वो बाहर रही, राजा जो है आश्रम के भीतर जाते हैं और वहाँ उन्हें वशिष्ठ जी से उनकी भेंट होती है। वशिष्ठ जी से जब भेंट होती है तो राजा कौशिक वशिष्ठ जी का हालचाल पूछते हैं, महाराज आप ठीक हैं, आपके तप और ध्यान जप इत्यादि के कार्य वास्तव में ठीक चल रहे हैं, आपके आश्रम में जो अन्य मुनिगण हैं सब अच्छे से तो है ना, जो पशु पक्षी हैं
जो बाकी सब यहाँ पर जो हालचाल हैं जिस तरह से पूछा जाता है, वो कुशल क्षेम जो है वो उनसे पूछते हैं। बदले में वशिष्ठ जी भी कौशिक जी से इस प्रकार से पूछते हैं कि आपके राज्य में सब ठीक ठाक है, आपकी राजा जो है आपके कहने अनुसार चलती है कि नहीं चलती है, आपके शत्रु जो हैं उनसे तो आपको कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार से सारी चर्चा वहां होती है, जिसमें आपस में इस प्रकार की जो शिष्टाचार है उसका आदान प्रदान होता है, और काफी देर वो अपना बातचीत करते हैं, और एक प्रकार का आपस में दोनों में थोड़ी सी मैत्री सी विकसित हो जाती है, प्रेम का भाव आपस में विकसित होने लगता है। तो फिर ऐसे में वशिष्ठ जी जो हैं वो कौशिक को, राजा कौशिक को इस बात का आमंत्रण देते हैं कि भाई आप इतने दूर से आए हैं, थके हुए होंगे, भूखे प्यासे भी होंगे, आपकी सेना भी आपके साथ है, तो कृपया करके आप मेरा आतिथ्य जो है वो स्वीकार करें, आप मेरा गेस्ट बनना स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, काइंडली एक्सेप्ट माय इनविटेशन, इस तरह से वो उनको कहते हैं। अब राजा जो है कौशिक देखते हैं कि भाई ये तो एक साधारण सा ब्राह्मण है, इसके आश्रम में गाय है, क्या नाम, मुनिगण है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है आश्रम अच्छा बड़ा है, पर इतनी बड़ी सेना लेके मैं आया हूँ, उनका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? तो विश्वामित्र जी जो हैं कौशिक, वो वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आपके सत्कारपूर्ण वचन से ही मेरा मतलब ठीक ठाक हो गया, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपके दर्शन भी हो गए, यही मेरे लिए काफी है। क्योंकि वो सोच रहे थे कि भाई इतना ब्राह्मण के पास इतना क्या होगा, वो क्या खिलाएगा, क्यों मैं इसे परेशान करूं, इस प्रकार का भाव उनके मन में था। पर वशिष्ठ जी जो है बार बार जोर देते हैं कि नहीं नहीं, आपको तो कुछ लेना ही होगा, आप तो इतनी दूर से आए हैं, मेरा अहोभाग्य है कि राजा स्वयं चल के मेरे आश्रम में आए हैं। तो इतना कहने के बाद जो है वो, इतना दबाव देने के बाद वे मान जाते हैं और वशिष्ठ जी से उनका आग्रह स्वीकार कर लेते हैं। वशिष्ठ जी जो हैं अब उनके पास एक कामधेनु गाय होती है जिसका नाम होता है शबला। तो शबला को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई अभी ये सेना आई है, इसके लिए तुम 6 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का ढेर लगा दो, और जो भी इनको चाहिए, जो भी इनको इनकी आवश्यकता है उसको पूर्ति करो, और इन्हें हर तरीके से संतुष्ट करो। तो शबला जो कामधेनु गाय वशिष्ठ जी के पास है, वो उनकी आज्ञा का पालन करती है, और वहां पर आप देखिए कि क्षण भर में अच्छे से अच्छे, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान जो हैं सजकर तैयार हो जाते हैं, और उनकी जो इतनी बड़ी सेना है, सब खूब, जिसने ना तो केवल स्वादिष्ट पकवान खाए, इतने स्वादिष्ट पकवान खाए कि ना उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं खाए होंगे। तो उस प्रकार से शबला जो है उनका अतिथि सत्कार करती है। अब विश्वामित्र ये सब देख रहे होते हैं कि भाई ये तो गाय नहीं, ये तो वास्तव में बहुत अमूल्य वस्तु है। और वे अब वशिष्ठ जी से जाके कहते हैं कि वशिष्ठ जी, मेरा आपसे एक आग्रह है कि ये जो गाय है शबला, इसे आप मुझे दे दीजिए। तो यहाँ अब आप देखें कि राजा का जो नियत है वो फिसलने लगती है गाय को देख के। राजा को लगता है कि भाई ये गाय इतनी अच्छी गाय है, इस पर तो वास्तव में मेरा अधिकार होना चाहिए, ब्राह्मण के पास ये गाय क्या कर रही है? तो राजा का एक तरीके से ये समझिए कि नियत खराब हो जाती है। अब विश्वामित्र जी शबला को मांगते हैं वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भाई राजन, ये तो मेरी ये तो मेरे, जो मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है, ये इसको मैं कैसे दे सकता हूँ? इसके कारण तो मेरे आश्रम में सब दप चप तप ध्यान यज्ञ आदि का जो भी सामग्री मुझे मिलती है वो इसी से मिलती है। यदि इसी ही मैं आपको दे दूं तो मैं अपना आश्रम में जितना भी तप ध्यान जो भी मैं करता हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा? और मुझे तो ये बहुत प्रिय है, मैं इसे अलग नहीं कर सकता अपने आप से। तो राजा जो है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 1,00,000 घोड़े मैं आपको दूंगा, और माफ कीजिए, 1,00,000 गौएं, 1,00,000 गौएं, 1,00,000 काउस मैं आपको दूंगा। इसके बदले, इस एक गाय के बदले मैं आपको 1,00,000 गायें दूंगा। आप ये शबला जो गाय है ये आप मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ जी का जवाब फिर से वही। वशिष्ठ जी कहते हैं मैं तो दे ही नहीं सकता, आप इसे क्या समझ रहे हैं? ये गाय नहीं है, ये मेरे लिए तो सब कुछ है, मेरा मेरा सब कुछ यही है। आप इसे ले जाएंगे तो मेरा मेरा तो कुछ भी नहीं रह जाएगा।
1 लाख गायें कुछ भी नहीं है, मतलब मैं नहीं दे सकता। अब विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय बुद्धि के व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि भाई जो रेट मैं इनको ऑफर कर रहा हूँ और ये मना कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये वास्तव में थोड़ा ज्यादा प्राइस मांग रहे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो प्राइस बढ़ाते हैं, कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 14,000 ऐसे हाथी भी दूंगा जिसमें सोने चांदी के जवाहरात लगे हुए हैं। वो फिर मना करते हैं, फिर कहते हैं मैं तुम्हें सोने के रथ दूंगा, मैं तुम्हें 11,000 घोड़े दूंगा, मैं मतलब वो जो भी 1 करोड़ गौएं भी दूंगा। इस प्रकार से मतलब हर बार वो कोई ना कोई प्राइस जो है, बिड जो है अपनी बढ़ाते जाते हैं। पर वशिष्ठ जी का जवाब हमेशा यही रहता है कि भाई मैं तुम्हें गाय नहीं दूंगा, ये मेरी सब कुछ है, इसको मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो यहाँ आप देखिए कि एक लीडर जो है वो कैसे अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है ना। आइडियल लीडर जो होता है, जो वास्तव में एक सही लीडर होता है, उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए? वो वास्तव में अपने आप को प्रजा का संरक्षक समझता है, अपने आप को प्रजा का कि भाई मुझे प्रजा की सुरक्षा करनी है। यहाँ पर एक तरीके से ये तो राजा ना हुआ, ये तो चोर हो गया, खुलेआम चोरी कर रहा है कि भाई मांग के चोरी कर रहा है तो मुझे दो, मैं वास्तव में इस पर तो मेरा अधिकार है। तो ये वास्तव में एक लीडर का कर्तव्य नहीं है। लीडर को वास्तव में हमेशा अपने आप को, जो जिस भी ग्रुप का वो लीडर है, जैसे आप पिता हैं, एक परिवार के लीडर हैं, एक मैनेजर हैं, तो एक व्यवसाय में जो भी कर्मचारी आपके हैं उनके लीडर हैं, तो वास्तव में हमेशा एक आइडियल लीडर को अपने प्रजा की, अपने डिपेंडेंट्स की एक तरीके से संरक्षक के रूप में काम करना चाहिए, उनको अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी मांगते रहते हैं गाय, और वशिष्ठ जी जो है वो मना करते रहते हैं। तो वशिष्ठ जी ऐसे में क्या बोलते हैं शबला को लेकर, वो हम थोड़ा सा यहाँ पर संस्कृत के श्लोक थोड़ा सा देखते हैं। वे कहते हैं एतद एव हि मे रत्नम, एतद एव हि मे धनम, एतद एव हि सर्वस्वम, एतद एव हि जीवितम, दर्शश्च पुनर्मासश्च यज्ञश्चैवाप्त दक्षिणाः, एतद एव हि मे राजन विविधश्च क्रियास्तथा। मतलब एतद एव हि मे रत्नम, कि भाई ये शबला जो है, दिस इज इंडीड माय ज्वेल, ये तो मेरा रत्न के समान है। एतद एव हि मे धनम, दिस इज इंडीड माय वेल्थ। एतद एव हि सर्वस्वम, दिस इज इंडीड माय ऑल इन ऑल, ये मेरा सब कुछ है। एतद एव हि जीवितम, दिस इज इंडीड माय लाइफ। एंड देन ही सेज दर्शश्च पुनर्मासश्च, ये मेरा दर्श है, ये मेरा पुनर्मास है, ये मेरा सेक्रीफाइस, ये मेरा मतलब तपस्या का, दक्षिणा का, ये जो भी है सब कुछ यही है मेरा। ओ किंग, दिस इज इंडीड ऑल ऑफ माय वेरियस रिचुअल्स, ये सभी मेरे तपों का, सभी मेरे क्रियाओं का ये मेरा फल है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। तो यहाँ इस श्लोक को आपके सामने प्रस्तुत करने का भाव मेरा ये है कि आप देखिए कि एक गाय के प्रति वशिष्ठ जी का किस प्रकार से प्रेम है। विश्वामित्र जो है उस गाय के लिए अनेकों अनेक, उन्होंने यहाँ तक कि 1 करोड़ गाय भी देने के उनको वशिष्ठ जी को निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ हमारा देखने का भाव ये है कि हमारा वास्तव में जो भाव होना चाहिए वो ये भाव होना चाहिए कि वी शुड लव पीपल एंड यूज थिंग्स। बट आज के इस भौतिकतावादी समाज में, भौतिकतावादी युग में, हमारा भाव जो है वो मटेरियलिस्टिक ज्यादा है। तो जब हम आध्यात्मिक भाव के व्यक्ति होते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है वो ये होता है कि हम व्यक्तियों से प्रेम करें किंतु चीजों का इस्तेमाल करें। किंतु यहाँ हम ये देख रहे हैं कि आज के जमाने में क्या होता है कि हम चीजों से प्रेम करते हैं और व्यक्तियों को इस्तेमाल करते हैं। वी लव थिंग्स बट यूज पीपल। सो ये आप यहाँ पर छोटा सा इसमें भावना यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप ये जो बीच में आपस में जो ये टसल चलती है विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के बीच में शबला गाय को लेकर, आप ये देख सकते हैं कि कैसे विश्वामित्र की जो बुद्धि थी, जब तक उन्होंने ये सोचा
कि वशिष्ठ जो है एक साधारण सा ब्राह्मण है, तब तक उनके मन में वशिष्ठ जी को लेकर बड़ा मैत्रीपूर्ण भाव था, बड़ा प्रेमपूर्ण भाव था, बड़ा ही आदर का भाव था। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि वशिष्ठ के पास कोई एक ऐसी वस्तु है जो इतनी अमूल्य है और जिसके लिए वशिष्ठ जो है वास्तव में एक तरीके से मेरा कंपेटिटर हो गया है, बराबरी वाला हो गया, तो ईर्ष्या के भाव में, एक प्रकार से ईर्ष्या के भाव में कि ये चीज इसके पास कैसे है, ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। जैसे ही वो ईर्ष्या का भाव हुआ तो वास्तव में विश्वामित्र की वशिष्ठ के प्रति जो थी दृष्टिकोण जो था वो बदल गया। तो आप देखिए कि जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को कि वो दीनहीन है और हमारे मन में जब करुणा आती है तो हम सोचते हैं कि हम पता नहीं कितने महान हैं, और यदि हमें पता लगे 2 पल बाद के वो व्यक्ति तो वास्तव में हमारे से अधिक एक तरीके से सामर्थ्यवान है, तो हमारा जो उस व्यक्ति के प्रति जो भाव है वो तुरंत बदल जाता है। तो ये आप छोटी सी इस घटना से ये भी शिक्षा ले सकते हैं कि जो ईर्ष्या का जो भाव होता है वो वास्तव में ऐसे लोगों के प्रति होता है जो बराबरी के होते हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे, या ये समझ लीजिए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप से, उनके लेके हमारे मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आया। लेकिन हाँ, हमारा कोई अपना भाई है, साथी है, ऑफिस में कोलीग है जो हमारा ही बराबरी का है, यदि वो उसको कोई प्रमोशन मिलता है, यदि उसको कोई अच्छी बात उसके जीवन में होती है, तो तुरंत हमारे मन में ईर्ष्या का भाव आता है कि भाई ये तो यार उसके साथ नहीं होना चाहिए था, ये तो वास्तव में मेरे साथ होना चाहिए था, इसका अधिकारी तो मैं हूं। तो ये मानसिकता भी आप यहाँ पर इस कथा में देख सकते हैं कि कैसे मानसिकता विश्वामित्र की चेंज होती है जैसे ही उन्हें पता लगता है कि शबला कामधेनु गाय वशिष्ठ के पास है। अब विश्वामित्र जो है वो शबला को फोर्सफुली, बल से उसको खींचने लगते हैं। उनके जो सैनिक हैं शबला को फोर्सफुली अपने साथ खींचना शुरू करते हैं। शबला जो है अब बड़ी दयनीय भावना से वशिष्ठ जी के प्रति देखती है कि वशिष्ठ जी आप इन्हें रोकते क्यों नहीं, और मेरे साथ ये जो व्यवहार कर रहे हैं कि ये आपको पसंद है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी यहाँ पर वास्तव में ब्राह्मण स्वभाव का परिचय देते हैं। ब्राह्मण स्वभाव क्या है? ब्राह्मण स्वभाव है सहनशीलता। तो वो कहते हैं कि ये तो वास्तव में राजा है, ये बलशाली है, और ये यदि बल से इसका मति जो है इसकी भ्रष्ट हो गई है, तो और ये तुम्हें ले जाना चाह रहा है, लेकिन मैं तो बड़ा ही निर्बल व्यक्ति हूं, मैं तुम्हारे संरक्षण के लिए, बचाव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तब शबला वशिष्ठ जी से कहती है कि ब्राह्मण देव, ब्राह्मण का जो तेज होता है वो क्षत्रिय के तेज से कहीं अधिक होता है, किंतु यदि इस समय आप मेरे लिए कोई रक्षा नहीं करना चाहते तो कम से कम मुझे इस बात की आज्ञा दें कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं, है ना। तो यहाँ पर फिर वशिष्ठ जी उसको कहते हैं कि इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की तुम अब सृष्टि करो हे शबला। तुम अपने बल से, अपने तपोबल से ऐसे सैनिकों की सेना की रचना करो जो इनके सैनिकों को हमें मार डाले या इनके सैनिकों से युद्ध करे। तब शबला जो है वो तुरंत एक हुंकार भरती है और ऐसी एक सेना की रचना कर डालती है जो विश्वामित्र की जो सेना होती है उसे पुनः तुरंत ही धूल चटा देती है। अब विश्वामित्र ये सब देखते हैं। विश्वामित्र भी जो है वो शबला के द्वारा जो सैनिक प्रकट किए गए होते हैं उनको पुनः उनका प्रतिकार करते हैं, उनको हरा देते हैं। शबला पुनः और सैनिक प्रकट करती है, और सैनिक प्रकट करती है तो जो विश्वामित्र के जो बाकी सैनिक हैं उनको भी वो उनका सबका समापन समारोह कर देती है एकदम। तो उसमें फिर क्या होता है कि अब केवल कौन बचता है? अब केवल बचते हैं विश्वामित्र जी के 100 पुत्र जो उनके साथ थे। अब ये इस कथा में विश्वामित्र जी के पुत्र जो हैं वो कई बार आते रहेंगे, तो आप ध्यान कीजिएगा कि वो कहाँ से आते हैं वो कथा में नहीं बताया गया है, लेकिन वो कई बार आते रहेंगे जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी। तो वशिष्ठ जी जो है वो जो 100 पुत्र होते हैं वो सोचते हैं कि भाई ये वास्तव में सारा का सारा घटनाक्रम क्यों हो रहा है, ये वशिष्ठ के कारण ही हो रहा है। तो उनके जो पुत्र होते हैं वशिष्ठ जी के ऊपर आक्रमण करने वाले होते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी जो हैं उनके 100 पुत्रों को एक हुंकार भरते हैं और उनके 100 के 100 पुत्रों को वहीं भस्मीभूत कर देते हैं। तो वशिष्ठ जी के जितने भी पुत्र थे वहीं के वहीं उनकी श्रद्धांजलि और समझ लीजिए समाधि जो है वहीं, चिता जो है वहीं क्रिएट हो जाती है। इस सब घटना को देखकर विश्वामित्र जो है वास्तव में बहुत ही ज्यादा
एक तरीके से ये कहिए कि उत्साह उनका नष्ट हो जाता है। मन ही मन वो बहुत बुरी तरह से खिन्न हो उठते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए जो उपमाएं दी गई हैं वो उपमाएं इस प्रकार हैं कि जैसे समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया, वो ऐसे सर्प के समान हो गए जिसके दांत तोड़ दिए गए हों, और ऐसे सूर्य के समान हो गए जिसे राहु ने ग्रस लिया हो, जिस पर एक्लिप्स आ गई हो, ग्रहण लग गया, और ऐसे पक्षी के समान हो गए जिसके पंख जो है वो कट गए। जैसे ही 100 उनके पुत्रों का वध होता है तो विश्वामित्र बिल्कुल हेल्पलेस सा फील करते हैं और ऐसी अवस्था में वे वहां से आश्रम को छोड़कर जाने लगते हैं। तो इस पूरी घटनाक्रम में जो इस स्लाइड में मैंने आपको प्रस्तुत करी है, इस पूरी घटनाक्रम में 2-3 बातों पर आप थोड़ा सा आपका ध्यान में चाहूंगा। वो ध्यान इस बातों पर है कि जब विश्वामित्र शबला को धकेलते हैं, या शबला के जो विश्वामित्र के जो सैनिक हैं जब शबला को घसीटते हुए अपने पास ले जाते हैं, तो एक प्रकार से इस बात का सूचक है, शबला किस प्रकार बात का सूचक है, प्रॉस्पेरिटी का सूचक है? और उसके सैनिक जो हैं उसको जबरदस्ती घसीट के अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ ये बात समझने वाली है कि प्रॉस्पेरिटी वो कभी भी जबरदस्ती खींच के नहीं लाई जा सकती। यदि आपके भाग्य में, आपके कर्मों में, आपका जो पूर्व जन्म के जो आपके कर्म हैं उसमें यदि आपके जीवन में कोई प्रॉस्पेरिटी, कोई सुख, कोई लाभ, कोई यश, उसकी प्राप्ति यदि लिखी होगी तो वास्तव में आपको मिल जाएगी। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा हाथ पैर हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। और यदि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो रही है कि जिसमें आप बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो किसी वजह से वो आपके हाथों से छिटकी जा रही है, तो ये आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि संभवतः आपके कर्मों में, आपके भाग्य में शायद वो उस प्रकार का जो यश है, उस प्रकार की जो प्रॉस्पेरिटी है, संभवतः नहीं है। तो बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी यदि वो वस्तु आपको नहीं मिल रही है तो भगवान की कृपा मान के या भगवान की मर्जी मान के अत्यंत अधिक प्रयास किसी वस्तु के लिए हमें नहीं करना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि शबला अपनी रक्षा के लिए यहाँ पर स्वयं खड़ी हो जाती है। जब वशिष्ठ जी उसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं तो शबला स्वयं अपनी रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। तो इससे हम देखते हैं कि जब यदि हम किसी ऐसे लीडर के कैंप में हैं या ऐसे किसी लीडर के फॉलोअर हैं जो हमें गलत गाइड कर रहा है या जो हमें हमारा शोषण कर रहा है, तो यदि हम बलशाली हैं तो हमें स्वयं उसका प्रतिकार करना चाहिए। और यदि हम वशिष्ठ की तरह बलशाली नहीं हैं तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति की संरक्षण लेना चाहिए या हमें किसी ऐसे व्यक्ति को एम्पावर करना चाहिए जो उसका प्रतिकार कर सके। तो शबला यहाँ बलशाली थी तो उसने खुद स्वयं खड़े होकर ऐसे लीडर का, विश्वामित्र जैसे करप्ट लीडर का यहाँ पर प्रतिकार करने का प्रयास किया। लेकिन वशिष्ठ ने क्या किया, वशिष्ठ ने शबला को एम्पावर किया कि तुम अपनी रक्षा करो और तुम जाओ अपनी रक्षा स्वयं करो और इस राजा के बहकावे में मत आओ। तो ये भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हम कई बार ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं कि हमारा कोई बॉस होता है ऑफिस में, या हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो हमारा शोषण करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में यदि हमें देखना चाहिए कि हम वास्तव में अगर इतने बलशाली हैं कि हमें उसका विरोध कर सकते हैं, तो हमें यथासंभव यथाशक्ति उसका विरोध भी करना चाहिए। अब विश्वामित्र जी जो हैं, जो अब बड़ा ही निरुत्साहित अपने आप को अनुभव कर रहे थे, जैसे उनके पंख किसी ने काट दिए हो, एक पंख कटे पक्षी के समान जैसे वो महसूस कर रहे थे, अब वो वहां से चले जाते हैं और बड़ी भयानक तपस्या करते हैं भगवान शंकर की। भगवान शंकर उनकी तपस्या बड़ा प्रसन्न होते हैं और उनको दिव्य अस्त्र से उनको दान देते हैं, उनको वरदान देते हैं कि तुम्हें दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हो। वो दिव्य अस्त्र लेकर विश्वामित्र पुनः वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं और उन्हें ललकारते हैं कि वशिष्ठ, अब तुम बाहर आओ, मेरे अस्त्रों का सामना करो। वशिष्ठ जो है वो बाहर आते हैं और विश्वामित्र एक ही अस्त्र से उनका आश्रम जो है उस पर चलाते हैं और आश्रम के एक हिस्से को भस्मीभूत कर देते हैं। वशिष्ठ को ये देखकर बड़ा ही क्रोध आता है।
पहली बार समझिए कि ब्राह्मण यूजुअली जनरली क्रोध नहीं करते हैं। ब्राह्मण का जो स्वभाव होता है बड़ा ही मधुर स्वभाव होता है, शील स्वभाव होता है, शांत स्वभाव होता है, सहिष्णु होता है और दयावान होता है। तो लेकिन यहाँ पर जब वे देखते हैं कि विश्वामित्र का इस प्रकार आचरण देखते हैं तो उनको भी क्रोध आ जाता है। तो ऐसी अवस्था में अब वो कहते हैं कि ठीक है विश्वामित्र, ठीक है कौशिक, राजा कौशिक, जो तुम्हारी इच्छा, तुम आक्रमण करो, मैं देखता हूं कि तुम्हारा आक्रमण मैं कैसे निस्तेज करता हूं। वशिष्ठ अपने सारे दिव्य अस्त्रों को वशिष्ठ जी विश्वामित्र जो है अपने सारे दिव्य अस्त्रों को वशिष्ठ जी के ऊपर छोड़ते हैं और वशिष्ठ जी मात्र क्या करते हैं, उनके हाथ में एक ब्रह्मदंड होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी स्टिक होती है, ब्रह्मदंड जिसको हम बोलते हैं, और जैसे जैसे विश्वामित्र उनके ऊपर अस्त्र छोड़ते हैं, वशिष्ठ जो है उस ब्रह्मदंड को ऊपर करते हैं और वो अस्त्र जो है वो ब्रह्मदंड के अंदर समा जाता है, वो निस्तेज हो जाता है। ऐसे करते 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 विश्वामित्र के सारे दिव्य अस्त्र समाप्त हो जाते हैं। अंत में विश्वामित्र जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के ऊपर, और ब्रह्मास्त्र भी यहां तक कि वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के अंदर समाकर निस्तेज हो जाता है। अब चारों तरफ देवी देवता इकट्ठे होते हैं, वशिष्ठ जी की जय जयकार करते हैं कि प्रभु आपकी जय हो गई, आपने विश्वामित्र जैसे, कौशिक जैसे पराक्रमी राजा को परास्त कर दिया, इत्यादि इत्यादि इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर जो अब इस समय विश्वामित्र की जो हालत है वो वास्तव में ऐसी है कि जैसे किसी ने बहुत भारी किसी तरीके से उनकी एक तरीके से उनका बेइज्जती कर दी। तो यहाँ देखिए कि बेइज्जती का जो प्रोपोर्शन होता है वो उतना ही अधिक होता है कि जितने छोटे व्यक्ति से वो बेइज्जती की गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो इतने बड़े बड़े दिव्य अस्त्र लेकर आए, इतने बड़े बड़े दिव्य अस्त्रों से उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन वो उन दिव्य अस्त्रों को क्या जवाब दिया उन्होंने? एक छोटा सा ब्रह्मदंड, साधारण सा दिखने वाला एक लकड़ी का टुकड़ा उन्होंने ऊपर किया और वो सारे के सारे दिव्य अस्त्र जो थे वो बेकार हो गए। तो मतलब जितने छोटे व्यक्ति से अगर आपकी इंसल्ट हुई हो, उतना ही आपको अपमान की जो भावना है आपके हृदय में ज्यादा आती है, या हमारे हृदय में ज्यादा इस प्रकार से अपमान की भावना आती है। तो इस समय विश्वामित्र की हालत कुछ इसी प्रकार थी कि जैसे किसी एक बहुत बड़ा राजा है और किसी सड़क चलते किसी छोटे मोटे आदमी ने उसकी इंसल्ट कर दी और वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो ऐसी अवस्था में विश्वामित्र जो है अब ये ठान लेते हैं कि भाई दिव्य अस्त्रों के तेज के सामने, क्षत्रिय के तेज के सामने और कुछ नहीं। वास्तव में यदि इस जीवन में कोई चीज हमें स्वीकार करनी है तो वो क्या है? ब्रह्म ऋषि का पद, क्योंकि वशिष्ठ जो थे वो ब्रह्म ऋषि थे। और विश्वामित्र समझ जाते हैं कि ये क्षत्रिय होना, इतनी सेना होना, इतने दिव्य अस्त्र होना, इसका कोई मतलब नहीं। अब वो ठान लेते हैं कि उन्हें अगर जीवन में कुछ बनना है तो वो बनना है ब्रह्म ऋषि। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आप देखिए क्या है, वो ये है कि विश्वामित्र एक राजा थे, उनकी इतनी बड़ी प्रजा थी और एक राजा के रूप में उनका जिम्मेदारी था कि वो प्रजा के ऊपर शासन करें, प्रजा को एक अच्छा शासन प्रोवाइड करें ताकि प्रजा का जो जीवन है वो सुचारू रूप से चले। लेकिन मात्र एक घटना से वो अपने जीवन में इतना बड़ा निर्णय लेने वाले हैं या इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं कि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे इस राज्य से कोई लेना देना नहीं, मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ ब्रह्म ऋषि का पद चाहिए। अच्छा, ब्रह्म ऋषि का पद किस लिए चाहिए? कि वास्तव में कोई वो लोक कल्याण के लिए चाहिए? नहीं, सिर्फ इसलिए चाहिए कि वशिष्ठ से मैं हार गया हूं, इसलिए मुझे ब्रह्म ऋषि का पद चाहिए। तो जो डिसीजन मेकिंग वो इस समय कर रहे हैं वो किस माइंडसेट में कर रहे हैं, किस किस बुद्धि से वो किस मनोभावना से वो इस निर्णय को ले रहे हैं। इस समय इतना बड़ा निर्णय लेने की जो उनकी मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है। इस समय वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, इस समय वे अपने आप को बड़ा ही हताशापूर्ण और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं
और ऐसी स्थिति में वे इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं जो उनके जीवन का पूरा दृष्टिकोण, पूरा का पूरा मार्ग ही जो है वो बदलने वाला है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में जब कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हों, कोई आप बड़ा घर खरीदने वाले हैं, कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं, कोई आप किसी 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 अपने पुत्र का पुत्री का विवाह के लिए आप कोई एक वर या वधू वधू ढूंढने वाले हैं, जब भी कोई आप अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हों, तो हमें वो निर्णय एक शांत मन से, एक धीर मन से और एक अच्छी भावना से यदि हम वो निर्णय लेते हैं, तब वो वास्तव में निर्णय जो है वो सफलता की उसकी जो संभावना है वो काफी अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि विश्वामित्र जी का जो निर्णय लेने का जो मूवमेंट था, जो एक मेंटल स्टेट था, वो बहुत कंड्यूसिव नहीं था। लेकिन फिर भी कथा चूंकि ऐसी है तो हम उसे इसी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। मतलब हमारे जीवन में उसके लिए क्या मूल तत्व हैं वो हम लेते रहेंगे और कथा इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। अब ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्ति करने के लिए वे तपस्या करने के लिए दक्षिण दिशा में जाते हैं। उस स्थान का नाम शरवती है। अपनी रानी को भी वहां पर दक्षिण में वे अपने साथ ले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि वाल्मीकि रामायण में आता है कि वे अपनी रानी को लेके जाते हैं, तो तपस्या जो जिस प्रकार की करते हैं वो कोई जैसे कोई बहुत भारी अष्टांग योगी जिस प्रकार की तपस्या करता है उस प्रकार की तपस्या नहीं होती है। क्योंकि अभी भी वे अपनी रानी को साथ लेके जाते हैं, तो इसका मतलब अभी भी वे एक प्रकार से गृहस्थ आश्रम की जो रिकमेंडेड तपस्याएं हैं, जो निर्धारित तपस्याएं हैं, उन्हीं तपस्याओं को करते हुए वे वहां जाते हैं। इस दौरान उनको 4 पुत्रों की भी प्राप्ति होती है और वे इस प्रकार की तपस्या जो है वो 1000 वर्ष तक करते हैं। तो आपको अचरज होगा कि भाई 1000 वर्ष तक कोई कैसे तपस्या करता है। लेकिन सत्य युग में जिन युगों की ये जो घटनाएं हमें वाल्मीकि रामायण से पता लगती हैं, उन युगों में मनुष्य की जो आयु हुआ करती थी वो काफी अधिक हुआ करती थी। महाराज दशरथ जब उन्होंने श्री रामचंद्र को वनवास के लिए भेजा, उस समय उनकी आयु 60,000 वर्ष हुआ करती थी, 60,000 ईयर्स। तो उस समय के हिसाब से 1000 वर्ष कोई बहुत ज्यादा बड़ा लंबा पीरियड नहीं था, या ये समझिए कि आयु को लेकर कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं थी। तो वे वहां 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होते हैं और अब वरदान देने की बारी आती है। जब वरदान देने की बारी आती है तो विश्वामित्र जी बड़ा ही आस लगाए बैठे रहते हैं कि अरे अब तो मुझे ब्रह्म ऋषि का पद मिलेगा, अब तो ब्रह्म ऋषि का पद मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? अभी आज से आप राज ऋषि हुए। अब राज ऋषि का मतलब क्या है कि भाई राजा तो वो पहले ही थे, राजा तो वो पहले ही थे, क्षत्रिय राजा तो पहले ही थे। लेकिन राज ऋषि का मतलब यह है कि अभी आपके स्वभाव में थोड़े से ब्राह्मण के गुण भी आने लगे हैं। आपका स्वभाव जो है थोड़ा सा ब्राह्मण जैसा भी हो गया है, तो हम आपको अब आज से राज ऋषि के रूप में जानेंगे। अब विश्वामित्र जी को बड़ा तकलीफ होती है। हालांकि उनका पद थोड़ा ऊंचा हुआ है, वो राजा से राज ऋषि हो गए हैं, सेंटली हो गए हैं, एक साधु प्रकार के क्षत्रिय हो गए हैं। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि भाई मैं तो ब्रह्म ऋषि के पद की लालसा कर रहा था, लेकिन यहाँ तो मुझे केवल राज ऋषि का ही पद जो है उससे संतुष्ट करना पड़ रहा है। फिर से अपनी तपस्या करना शुरू करते हैं, फिर से और गहरी तपस्या वे करते हैं। इस बार पहले से भी ज्यादा वे तपस्या करते हैं। तो यहाँ हमें इस बात को समझना चाहिए कि विश्वामित्र जी का जो चरित्र आप देख रहे हैं उसमें आप एक बात को लेकर विश्वामित्र जी की प्रशंसा जरूर कर सकते हैं। वो ये कि विश्वामित्र में ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त करने का जो डिटर्मिनेशन था, जो दृढ़ संकल्प था, वो बहुत अधिक था। तो कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प की हमें बहुत आवश्यकता होती है। तो यदि हम कोई एक महान गोल हमारे सामने अपने जीवन में रखते हैं, तो उसके लिए खपने के लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो हमें मेहनत करनी होती है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो बॉटम में आप स्लाइड में देख रहे हैं, इफ यू वांट टू शो लाइट टू द वर्ल्ड देन बी रेडी टू बर्न। उस बात पर आप थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं कि भाई अगर हम वास्तव में कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए उसी प्रोपोर्शन में हमें मेहनत भी करनी होती है। अब इस समय विश्वामित्र जी तपस्या में लगे हुए हैं और आप देख ही रहे हैं कि तपस्या जो है वो हजारों हजारों साल तक चल रही है इनकी। ऐसी स्थिति में एक घटना जो है वो पुनः
हमारे सामने आती है, जो पैरेलली चलती है। वो घटना ये है कि राजा त्रिशंकु, जो इक्ष्वाकु वंश में ही एक राजा हुए थे, जो भगवान श्री राम के एक पूर्वज थे, वो अब अपने राज्य में बैठे हुए हैं। और जो वशिष्ठ मुनि हैं, जिनका विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का जो जो आपस में शत्रुता हुई थी, कई साल बीत गए हैं। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं। वशिष्ठ जी जो है वो अपने आश्रम से उतर कर वे इक्ष्वाकु वंश में चले जाते हैं, वहां वे राजगुरु बन जाते हैं। और इस समय इक्ष्वाकु वंश के जो राजा हैं वो हैं कौन? वे हैं महाराज त्रिशंकु। अब त्रिशंकु महाराज के साथ बाकी सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन सिर्फ एक बात की समस्या थी। वो समस्या ये थी कि वह अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अपने शरीर से एक तरीके से ही वॉज इन लव विद हिज ओन बॉडी। उसको जो सबसे अच्छी चीज जो वस्तु लगती थी वो लगती थी शीशे में अपने आप को देखना। जब वो अपने आप को शीशे में देखता था तो वो अपने रूप पर खुद ही मुग्ध हुआ रहता था कि भाई वाह, क्या बढ़िया शरीर है, क्या सुंदर व्यक्ति है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से वो आनंद मग्न हुआ करता था जब भी अपने आप को शीशे में देखता है। अब इस भावना से, इस मानसिकता से एक समस्या ये हो गई, उसने एक कामना अपने मन में ये पाल ली कि भाई मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा, मेरी मृत्यु के बाद ये शरीर मुझसे अलग हो जाएगा, मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसी शरीर में स्वर्ग जाऊंगा। तो ये उसने इच्छा पाल ली अपने दिमाग में। बड़ी का नाम विचित्र इच्छा थी उसकी। और इसी इच्छा को लेकर वे अपने गुरु राजपुरोहित राजगुरु वशिष्ठ जी के पास वो जाता है। कहता है, गुरु महाराज ऐसा है, आप एक यज्ञ कृपया करके मेरे लिए करें, जिसमें मैं जिस शरीर में हूं उसी शरीर में मैं स्वर्ग जा सकूं। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि अरे मूर्ख, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में कोई व्यक्ति सशरीर जा ही नहीं सकता। विधाता का नियम नहीं है, प्रकृति का नियम नहीं है। यदि तुम्हें स्वर्ग जाना है तो वास्तव में तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, जा सकते हो, लेकिन उसके जो नियम हैं वो दूसरे हैं। वो नियम ये है कि तुम ऐसे पुण्य कार्य को करो, ऐसे यज्ञों को करो, ऐसे दान, चैरिटी इत्यादि के कार्य करो, जिससे तुम्हारे जो कर्म हैं, जो पुण्य हैं, वो इतने हो जाएं कि तुम स्वर्ग में जाने के वो पात्र बन जाओ। लेकिन ये जो तुम्हारा प्रस्ताव है ये कतई भी उचित नहीं है। अब त्रिशंकु वशिष्ठ जी को मनाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वशिष्ठ जी जो है टस से मस नहीं। त्रिशंकु को एक विचार सूझता है कि भाई वशिष्ठ जी नहीं कर रहे हैं, मे बी ही इज एन ओल्ड मैन, बुढ़ा व्यक्ति है, पुराने तौर तरीके हैं सोचने के, नहीं कर रहे। तो वो क्या सोचता है कि मैं अब वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास जाता हूँ, वो भी ब्राह्मण ही होते हैं, वे भी ऋषि होते हैं, सेजिस होते हैं, तो वे उनके पास जाता है और यही आग्रह उनसे करता है। तो पुत्र सीधा सीधा पूछते हैं, जी पिताजी ने क्या कहा आपको? हमारे पिताजी ने क्या कहा आपको? तो त्रिशंकु कहता है, भाई आपके पिताजी ने तो मना कर दिया। तो बोलते हैं, अरे मूर्ख, जब हमारे पिता ने ही तुमको मना कर दिया तो तुम हमसे किस आशा में ये प्रस्ताव लेकर आए हो कि हम तुम्हें स्वर्ग सहित जो है वो सॉरी शरीर सहित ही स्वर्ग आपको मैं भेज दूंगा। अब त्रिशंकु जो है वो उसको फिर क्या नाम उसका जो प्रस्ताव है वो ठुकरा दिया जाता है। तो जब उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है तो वो एक तरीके से अपमान करने की भावना से उनको बोलता है कि ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। अब जब ये इस प्रकार से अपमान की भावना से, गलत भावना से, गलत टोन में जब त्रिशंकु अपना ये इस प्रकार का भाव जो है वो इन पुत्रों, वशिष्ठ के पुत्रों के सामने प्रकट करता है, तो वशिष्ठ के पुत्रों को क्रोध आ जाता है और उस क्रोध में वे त्रिशंकु को शापित कर देते हैं, श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि तुम तुरंत जो है वो चांडाल का रूप तुम्हारा हो जाए, तुम चांडाल बन जाओ और ऐसी ही तुम्हारी गति हो। अब त्रिशंकु जो है वो चांडाल का रूप हो जाता है उसका, और उसके मंत्री, राज्य में जो भी उसके सलाहकार हैं, उसको देख के वो बड़ा ही भयभीत होने लगते हैं। उसके बड़ी ही बुरी दशा होती है जब वो चांडाल का रूप उसका बन जाता है। अब यहाँ पर इस स्लाइड में जो छोटी सी कथा मैंने आपको अभी समझाई, उसमें त्रिशंकु का जो चरित्र है वो किस बात का सूचक है? त्रिशंकु का चरित्र ऐसे लोगों को दर्शाता है जिनकी मानसिकता होती है शॉर्टकट लेने की।
शॉर्टकट मतलब हम इस वस्तु के लिए हम क्वालिफाइड नहीं हैं, लेकिन यदि हम कोई शॉर्टकट लें, कोई रास्ता इधर से निकाल लें, कोई उधर से निकाल लें, और किसी ना किसी तरीके से बिना कोई ज्यादा प्रयास किए, बिना कोई ज्यादा मेहनत किए, बिना कोई ज्यादा परिश्रम किए हमें यह वस्तु मिल जाए, तो ये त्रिशंकु जो है ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता का प्रतीक है। तो शॉर्टकट की जो टेंडेंसी होती है वो इम्पेशेंस और इनटॉलरेंस की वजह से होती है कि हम बड़े अधीर रहते हैं और हम सहिष्णु नहीं होते। हम मेहनत करने के लिए जो हमें परिश्रम करने के लिए जो हमें साहस चाहिए, जो हमें पेशेंस चाहिए, वो हम नहीं दिखा पाते हैं। तो जब भी हम शॉर्टकट लेने का प्रयास करते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि जब भी हम शॉर्टकट लेते हैं तो काम कम होने की बजाय एक्चुअली काम बढ़ जाता है। और कुछ इसी तरह की जो चीज है, कुछ इसी तरह की जो बात है, वो त्रिशंकु की कथा में भी हमें आपको देखने को मिलती है। वो आप आगे सुनिए। त्रिशंकु का जो चांडाल बनने का जो कार्यक्रम है, जो वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा शापित होने के बाद भी जब चांडाल बन जाते हैं, तब वहां पर वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है जो आपके लिए मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और उस श्लोक को बताने के पीछे एक कारण है, वो मैं आपको श्लोक पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। श्लोक है, अथा रात्र्यं व्यतीतायां राजा चांडालतां गताः नीलवस्त्रोधरो नीलः परुषोध्वस्ता मूरध्वजाः चित्यामाल्या अनुलेप शेषा आयसा भरणो भवात्। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है, अथा रात्र्यम व्यतीतायाम, व्हेन द नाइट हैड गॉन बाय, जब रात्रि जो है वो निकल गई, राजा चांडाल ताम गता, द किंग बिकेम अ चांडाल, राजा एक चांडाल बन गया। नील वस्त्र धरो नील, वेयरिंग अ नील ब्लू ड्रेस, एक नीला वस्त्र पहने हुए, और स्वयं जो है वो उसका रंग भी नीला हो गया। परुषो ध्वस्ता मूरध्वजा, विद शॉर्ट हेयर, उसके बाल भी छोटे छोटे हो गए। वेयरिंग अ गार्लैंड एंड एशेस फ्रॉम अ शमशान, और उसके गले में जो माला पड़ी हुई थी और उसके शरीर पे जो राख लगी हुई थी वो इस प्रकार की थी मानो जैसे कहीं शमशान से वो आया हो। और चित्यमाल्या अनुलेप शचा आयसो भरणो भवात्, और उसके शरीर पर जो आभूषण थे वो सोने के आभूषण पहले हुआ करते थे, अब जो आभूषण है वो लोहे के आभूषण होने लगे। तो इस तरह से जो ब्राह्मणों का जो शाप दिया हुआ था, उससे उसकी पूरी जो उसका जो पूरा शरीर था, रूप रंग था, वो सब कुछ बदल गया और वो एक चांडाल का रूप उसने धारण कर लिया। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि त्रिशंकु का जो चांडाल बनना है, उसके पीछे जो गूढ़ बात है, जो अंदर की बात है, वो क्या है। मात्र केवल त्रिशंकु का शरीर ही चेंज नहीं हुआ था, मात्र केवल त्रिशंकु की शरीर पर जो वस्त्र थे वो चेंज नहीं हुए थे, ना केवल उसके आभूषण चेंज हुए थे। वास्तव में जो चेंज हुआ था वो चेंज हुआ था उसके जितने भी पुण्य कर्म थे वो सब समाप्त हो गए थे। तो वो चांडाल ना केवल अपनी आकृति से था, वो एक तरीके से चांडाल, एक तरीके से अपने जन्म से चांडाल बन गया। तो जब हम बोलते हैं कि जन्म से चांडाल बनना, क्या होता है कि जब भी हमारा जन्म होता है, जिस भी प्रकार की स्थिति में हमारा जन्म होता है, हम कभी कभी किसी बड़े धनी परिवार में जन्म लेते हैं, कभी किसी अच्छे भक्त के परिवार में जन्म लेते हैं, तो इन्हें अच्छा जन्म माना जाता है। लेकिन जब हम किसी ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जो निर्धन है, या जिनके पास साधन इतने नहीं है, या वहां पर जो वातावरण है बड़ा दूषित है, उसे अच्छा जन्म नहीं कहा जाता है, उसे निम्न कोटि का जन्म कहा जाता है। तो अब जो त्रिशंकु का जो हाल था वो ऐसा ही हाल था कि जैसे किसी उसने निम्न कोटि के श्रेणी में उसने जन्म लिया हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके जितने भी पुण्य थे वो सब के सब समाप्त हो गए थे। तो जब हमें जो किसी अच्छे परिवार में जन्म मिलता है तो हमें पुण्य कर्मों के कारण ही वो जन्म मिलता है। लेकिन त्रिशंकु का अब जो हालत थी वो ऐसी थी कि वो जन्म से एक तरीके से चांडाल कहा जा सकता था। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं आपके सामने भगवत गीता का एक श्लोक जो है वो थोड़ा सा आपके लिए पढ़ता हूं। वो श्लोक इस प्रकार है, प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे
योग भ्रष्टो भी जायते। ये श्लोक जो है वो छठे अध्याय का 41वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ऐसे प्रश्न का उत्तर देते वक्त ये श्लोक बोलते हैं, जब अर्जुन उनसे पूछते हैं कि भाई हे कृष्ण, कोई ऐसा योगी है जो अपनी तपस्या में सफल नहीं हो पाया है, तो ऐसे योगी का क्या स्थान होता है, ऐसे योगी को क्या उसकी गति होती है जो अपनी तपस्या को पूर्ण रूप से साध नहीं पाया हो। तो वहां भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि दी अनसक्सेसफुल योगी after many years of enjoyment on the planets of pious living entities is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. Righteous people मतलब शुचि नाम, राइटियस मतलब जो बड़े धार्मिक हैं, पायस हैं, पुण्यकारी हैं, जहां पर भगवान की कथाएं कही जाती हैं, भक्ति होती है, आध्यात्मिक कार्य होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शुचि नाम, पायस पीपल, राइटियस पीपल। और श्रीमताम गेह, श्रीमताम गेह मतलब इन द फैमिली ऑफ रिच एरिस्टोक्रेसी, जहां धन संपत्ति की कोई कमी ना हो, सब सुख साधन उपलब्ध हो। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसे पुण्य कर्मों को करता हुआ या अपना योग साधना को करता हुआ यदि सफल ना भी हो पाए इस जन्म में, तो अगले जन्म में उसको एक ऐसा स्थान मिलता है जहां पर वो अपनी साधना को पुनः आगे बढ़ा सकता है। तो उसकी चिंता तुम मत करो कि ऐसे योगी को कोई लाभ नहीं मिलता है, ऐसा वो अर्जुन को समझाते हैं। तो यहाँ त्रिशंकु के केस में भी, त्रिशंकु के हालत में भी हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे उसके पुण्य समाप्त होने की वजह से वो अब ऐसे व्यक्ति के रूप में आ गया कि जो जन्म से चांडाल कहा जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जन्म से चांडाल जब मैं कह रहा हूं मेरा क्या भाव। यहाँ श्रील प्रभुपाद भी इस चीज की व्याख्या को कहते हुए बताते हैं कि दी अनसक्सेसफुल योगीज आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। पहली क्लास ये है कि अगर कोई छोटी प्रोग्रेस करता है एंड वन इज फॉलन आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा, मतलब दो योगी कौन से हैं? जो एक तो छोटी साधना करके अपने पद से गिर जाता है और दूसरा यह है जो एक लंबी अवधि के बाद अपने पद से गिरता है। तो ऐसे योगी का क्या होता है? तो वो बोलते हैं द योगी हु फॉल्स आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रैक्टिस गोज टू द हायर प्लैनेट्स where pious living entities are allowed to enter, or after a prolonged life one is sent back again to this planet to take birth in the family of righteous Brahman, Vaishnav or aristocratic merchants. तो जो व्यक्ति छोटी तपस्या करके असफल होता है उन्हें तो किसी धनी परिवार में जन्म मिलता है, और जो लंबी साधना करने के बाद अगर असफल होता है तो उसे वैष्णव, किसी ब्राह्मण अच्छे भक्त परिवार में उसे जन्म मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि धनी परिवार के मुकाबले किसी भक्त परिवार में जन्म लेने को अधिक श्रेष्ठ यहाँ भगवत गीता में बताया गया है। अब त्रिशंकु की जो हेवन जाने की, मतलब स्वर्ग जाने की जो उसकी लालसा थी, उसको वो कैसे पूरा करता है? उसके लिए उसको पता लगता है कि भाई देखो, वशिष्ठ ने मना कर दिया, वशिष्ठ के पुत्रों ने मना कर दिया, कौन बचा? वशिष्ठ का जो शत्रु है विश्वामित्र, मैं उसके पास जाता हूँ और उसको भड़काने का प्रयास करता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे वशिष्ठ ने तो मना कर दिया है, बताइए अब क्या हो सकता है। वो यही जो अपना हथियार है लेकर विश्वामित्र के पास जाता है, और विश्वामित्र के सामने जब वो बोलता है तो विश्वामित्र तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि उन्हें त्रिशंकु की सहायता करनी है, इसलिए क्योंकि वे अपने आप को वशिष्ठ से अधिक उत्कृष्ट, अपने आप को सुपीरियर वशिष्ठ से अधिक दिखाना चाहते हैं, तब वे वहां पर उनके पास जाता है। अब विश्वामित्र कहते हैं कि भाई यज्ञ की तैयारी करो, अपने शिष्यों को बोलते हैं यज्ञ की तैयारी करो, और बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को आसपास से जितने भी हैं, दूर देश से जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन सबको बुलाओ। तो जब भी इन ऋषियों मुनियों के पास निमंत्रण जाता है तो वो डर के मारे विश्वामित्र जी का निमंत्रण स्वीकार करके वहां पर एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि विश्वामित्र एक बड़े ही तपोबल वाले मुनि हैं, और यदि हमने उनकी बात को नहीं माना तो श्रापित करके वो कभी ना कभी हमको श्रापित कर देंगे और हमारी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वो आ जाते हैं डर के लिए। अब जब वे अलग अलग मुनियों और ऋषियों को इनवाइट करते हैं तो वे वशिष्ठ के पुत्रों के पास भी भेजते हैं अपने शिष्यों को कि भाई वो भी आए, लेकिन वशिष्ठ के जो शिष्य हैं वो मना कर देते हैं। तो जब ये बात विश्वामित्र को पता लगती है तो वो क्रोध में आके वशिष्ठ के पुत्रों को भी शापित कर देते हैं, कर्सिस सन्स ऑफ वशिष्ठ फॉर नॉट ओबेइंग।
तो जो बाकी जो ऋषिगण जो वहां पर एकत्रित हो जाते हैं, बोले हमने तो ठीक ही काम किया जो हम आ गए यहाँ पे, वरना इस विश्वामित्र जी का कोई भरोसा नहीं, ये हमें भी शाप देके हमें भी क्या नाम हमारे को मुश्किल में डाल सकते थे। अब सब बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर इकट्ठे हो गए हैं और बड़ा सारा एक यज्ञ जो है वो आरंभ हो गया है। दूर दराज तक बात फैली है और एक तरीके से जैसे एक वर्ल्ड कप फाइनल मैच होता है भारत में क्रिकेट का, उस तरह से एक चारों तरफ लोग हैं बड़ा यज्ञ चल रहा है, त्रिशंकु बैठा हुआ है, लोग बात देखने के लिए ललायित हैं कि भाई कब ये व्यक्ति जो है ऊपर सशरीर जो है वो स्वर्ग में जाए। यज्ञ आरंभ हुआ, पूर्ण आहुति का समय आ गया, पूर्ण आहुति भी हो गई, लेकिन पूर्ण आहुति का फल लेने के लिए कोई भी देवता वहां पर प्रकट नहीं हुआ। क्यों प्रकट नहीं हुआ? क्योंकि ये जो यज्ञ था ये अवैध था, इलीगल था, एक प्रकार से शास्त्र सम्मत नहीं था। शास्त्र कहते हैं कि सशरीर कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन विश्वामित्र जो है अपने अहंकारवश अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में वो इस यज्ञ को कर रहे थे। तो जब कोई देवी देवता वहां पर उपस्थित नहीं होता, तब विश्वामित्र बड़ा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि त्रिशंकु, मैंने तुम्हें वचन दिया है, तुम इस शरीर से साथ यज्ञ जाओगे, तुम यज्ञ के प्रभाव से अगर नहीं जा पा रहे हो तो मेरे तपोबल के प्रभाव से मैं तुम्हें अब स्वर्ग वहां पर भेजूंगा। और अपना तपोबल का प्रभाव वो इस्तेमाल करके त्रिशंकु को ऊपर स्वर्ग भेजने लगते हैं। उनके हाथ में जो यज्ञ की जो लकड़ी होती है उसको वो अपने हाथ में लेते हैं और उसको जैसे जैसे वो ऊपर उठाने लगते हैं, त्रिशंकु भी वापस ऊपर उठना शुरू होता है। और लोग बाग देखकर बड़ा ही अचरज उनको होता है कि वाह क्या बात है, विश्वामित्र की जय हो। इस प्रकार से उद्घोषणा होती है और त्रिशंकु जो है जैसे एक हवाई जहाज, एक रॉकेट जो है वो स्वर्ग की तरफ जाता है, इस तरह से वो स्वर्ग के ऊपर बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। अब स्वर्ग में इंद्र बैठे हैं अपने सभी साथियों के साथ। उनका एक साथी दौड़ा दौड़ा आता है कि महाराज महाराज, नीचे से कोई एक कुरूप सी शक्ल वाला एक भद्दा सा व्यक्ति बड़ी तेजी से स्वर्ग में घुसने के लिए यहाँ पर आ रहा है। अब इंद्र जो है वो तुरंत समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है मामला, कौन है ये, त्रिशंकु कहाँ से आ रहा है, क्या व्यक्ति है। तुरंत इंद्र जो है अपनी प्रभाव से त्रिशंकु को वापस नीचे धरती की ओर धकेलने लगते हैं। अब क्या हो गया कि त्रिशंकु जो है वो जैसे बैडमिंटन का मैच होता है ना, शटल कॉक की तरह बन गया। नीचे से उसे ऊपर भेज रहे हैं और ऊपर से उसे नीचे भेज रहे हैं। अब त्रिशंकु का जो एजेंडा था स्वर्ग जाने का, वो बड़ा ही परेशान हो गया। उसका ये एजेंडा नहीं रहा कि भैया मुझे स्वर्ग नहीं जाना, लेकिन अब ये किसका एजेंडा हो गया? अब ये एजेंडा हो गया विश्वामित्र का। त्रिशंकु का एजेंडा नहीं रहा, अब ये विश्वामित्र का एक तरीके से एक्वायर्ड एजेंडा हो गया, क्योंकि विश्वामित्र की इज्जत जो थी, उसका जो सम्मान था, वो दांव पे लगा हुआ। अब त्रिशंकु जब ये सब चल रही होती है टसल, वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बीच में लटका हुआ है, तो विश्वामित्र अब कहते हैं कि त्रिशंकु तुम चिंता ना करो, अगर इंद्र तुम्हें स्वर्ग में जाने नहीं दे रहा है, आने नहीं दे रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग अपने तपोबल से एक अलग स्वर्ग का निर्माण तुम्हारे लिए मैं करूंगा। अब विश्वामित्र अपने तपोबल से एक नया स्वर्ग आकाश में क्रिएट करते हैं, जो इंद्र के स्वर्ग के समान ही उतना ही तेजस्वी, उतना ही बड़ा होता है। वहां पर उसी प्रकार से जो इंद्र के जैसे सहायक हैं, देवी देवता हैं, वो भी स्वर्ग में उनका भी वो निर्माण करते हैं। तो तुरंत जो है, जो इंद्र के जो सहायक हैं, जो देवतागण हैं, वो विश्वामित्र के पास आते हैं। वो कहते हैं कि महाराज आप हमारी बात को समझने का प्रयास कीजिए, देखिए आप बुरा मत मानिए, हम त्रिशंकु को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। त्रिशंकु ने अपने गुरु का अपमान किया है। किसका अपमान किया? गुरु का अपमान, मतलब वशिष्ठ का अपमान किया है। यह वशिष्ठ की अवज्ञा कर रहा है। उसको समझाते रहे कि तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते हो, लेकिन ये नहीं मानता है, फिर भी हटी रहा, तो हम भी मजबूर हैं, हम इसे स्वर्ग में नहीं आने दे सकते। तो विश्वामित्र कहते हैं कि देखो मैंने इसे वचन दे चुका हूं, स्वर्ग तो मैं इसके लिए बना के रहूंगा और मेरा वचन मुझे इसको पूरा करना है, ये मेरे सम्मान का सवाल है। तो देवी देवताओं से इस बात पे जो ये निगोशिएशन चलता है, ये जो मोल भाव चलता है, तो इस बात पे बात ठहर जाती है कि भाई स्वर्ग में अगर तुम्हें जाना है तो ठीक है, उनके लिए अलग स्वर्ग बना दो त्रिशंकु के लिए, लेकिन ये सारी जिंदगी जो है, सारा जीवन जो है, ये उल्टा लटका रहेगा स्वर्ग के अंदर ऐसे।
तो इसका मतलब क्या कि त्रिशंकु वास्तव में, और विश्वामित्र और त्रिशंकु दोनों वास्तव में अपने जो कार्य जो उन्होंने कहा था उसको करने में सफल तो हो गए, लेकिन क्या वास्तव में त्रिशंकु को लाभ हुआ? नहीं। वो पूरा जीवन अपना उसी स्वर्ग में, वो जो नकली स्वर्ग उसके लिए क्रिएट किया गया, उसमें एक बड़ी ही दयनीय अवस्था में हमेशा हमेशा के लिए उल्टा लटका रहा। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शॉर्टकट लेने वाले लोग हैं वास्तव में दे एंड अप पेइंग मोर रादर देन पेइंग लेस। दूसरी चीज और इस कहानी से हमें और पता लगती है विश्वामित्र का व्यवहार। विश्वामित्र ने जब मुनिगणों को वहां पर यज्ञ में आने का जो निमंत्रण दिया, तो सारे के सारे मुनिगण जो थे वो भय के कारण वहां पर एकत्रित हो गए। तो जब भी हमें लोगों का सहायता चाहिए होती है, लोगों का सहयोग चाहिए होता है, या किसी व्यक्ति का सहयोग चाहिए होता है, तो 3 तरीके से हम उनका सहयोग ले सकते हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं? या तो हम डर से उनको अपने काबू में करें, उनको डर दिखा के कि भाई मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा, मैं तुम्हारे रिपोर्ट में कुछ गलत बात लिख दूंगा, इस प्रकार से, या तुम्हारा कोई नुकसान कर दूंगा। इस प्रकार से यदि हम किसी को डर दिखाते हैं, उससे भी हम लोगों का विश्वास जीत सकते हैं, या मतलब लोगों को अपने काबू में कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, हम लोगों को कोई उपहार दें, कोई गिफ्ट दें, कोई चीज उनके लिए हम बेनिफिट उनके लिए हम क्रिएट करें। वो भी एक तरीके से हम लोगों को हम अपने पक्ष में कर सकते हैं। और तीसरा है प्रेम। प्रेम से मतलब अपने अच्छे व्यवहार से, अपनी मधुरता से, अपने अच्छे गुणों से हम लोगों का हृदय जीत सकते हैं, और इस तरह से भी हम लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब हम डर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें केवल लोगों की प्रेजेंस मिलती है और कुछ नहीं। लोग बाग आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन ना तो वो मन से हमारे साथ होंगे, ना तन से हमारे साथ होंगे। और जब हम लोगों को कोई ना कोई उपहार देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तब हम वास्तव में हम उनकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए कोई ना कोई कार्य करेंगे, हमारे लिए कोई सलाह देंगे जो जिससे हमारा लाभ हो सके, इस तरह से। लेकिन जब हम उन व्यक्तियों का हृदय जो है हम जीत लेते हैं, तो वास्तव में वे अपना संपूर्ण हमारे लिए समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लोगों को 3 प्रकार से इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए, ये छोटी सी शिक्षा हमें इस घटना से हमें सीखने को मिलती है। अब हम अपनी कक्षा के अंतिम स्लाइड पर हैं। तो यहाँ पर जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये है कि गुरु के प्रति जो हमारा आदर का भाव होना चाहिए, और ना सिर्फ गुरु के प्रति बल्कि किसी के भी प्रति, यहाँ तक कि कोई पशु है, पक्षी है, उसके प्रति भी यदि हमारा आदर का भाव हो तो हमारा जीवन जो है वो सुखमय हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद हमें हमेशा सिखाया करते थे कि एक वैष्णव जो है वो एक चींटी के लिए भी आदर का भाव रखता है। जब हम कभी रास्ते में चलते हैं तो कोई एक चींटी अगर हमारे रास्ते में भी आ जाए, तो हमें उस चींटी को ऊपर अपना कदम हमने नहीं रखना चाहिए। हमें उसका सम्मान करना चाहिए कि भाई आप चली जाओ, या उससे थोड़ा इधर उधर होकर हम निकल जाएं, और इस तरह की भावना हमारे मन में हमेशा रहनी चाहिए। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु हमें कहते हैं, अमानी ना मान देना, हमारे लिए अपने लिए मान की इच्छा ना करना, लेकिन हमेशा अन्य लोगों को हमें मान देने का हमारे अपने जीवन में हमें भावना हमें रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये श्लोक जो वाल्मीकि रामायण में आता है वो ये है, अयम राजा महाभागा कुरुशाप परीक्षता सशरीरो दिवम युतम यतुम नरहति एव तपोधना। तो ये जो स्वर्ग के जो देवी देवता हैं वो विश्वामित्र जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये त्रिशंकु जो है वो स्वर्ग में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो लिखते हैं, अयम राजा महाभागा, ओ ग्रेटली एपुलेंट वन, ओ महाभाग्यशाली विश्वामित्र, दिस राजा, अयम राजा, दिस राजा come to cannot come to swarga. Why? Because guru shapa parikshata, because this king is destroyed by the curse of his gurus. He does not deserve to go to the heavens in his own body. तो ये शिक्षा जो है हमें मिलती है कि हमें आध्यात्मिक गुरु, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं जैसे शिला प्रभुपाद हुए, या जैसे रुद्र संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी हुए,
या आप लोगों के भी कोई ना कोई आपने जो दीक्षा वगैरह ली होगी, जो आपके गुरु हैं, हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। न केवल गुरु का सम्मान करना चाहिए, बल्कि अन्य सभी प्राणियों का, पशुओं का, पक्षियों का हमें अपने जीवन में सम्मान की भावना हमेशा रखनी चाहिए। इसी से मैं अपनी इस कथा को आज समाप्त करता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा ही पेशेंटली इस कथा को सुना। अब हम थोड़े बहुत कमेंट्स, क्वेश्चंस आप यदि आपके कोई हैं तो उन पर चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, आपने बताया कि त्रिशंकु अपने शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहता है जी। और उसको मतलब श्राप मिलता है, वशिष्ठ के जो संतान है वो उसको श्राप दे देते हैं और फिर चंडाल बन जाते हैं। जी। तो फिर वो चंडाल बनने के बाद फिर से विश्वामित्र के पास कैसे जाता है? वो चांडाल का उसका शरीर हो जाता है, पर फिर भी जो उसके जो क्षत्रिय जो स्वभाव है वो बना रहता है। मतलब क्षत्रिय स्वभाव का मतलब क्या है कि जैसे बात करने का कला, बात करने की जो उसकी जो वाक्पटुता है वो फिर भी बनी रहती है। मतलब बात ये है कि वो इतना हठी होता है कि इतनी उसको पनिशमेंट मिलने के बावजूद भी वो अपना जो ओरिजिनल डिजायर है वो छोड़ता नहीं है। और रामायण में इसका थोड़ा जिक्र आता है, मैंने कथा में डिटेल में नहीं बताया ज्यादा क्योंकि समय नहीं था इतना। तो रामायण में इसका जिक्र आता है कि कैसे त्रिशंकु जो है वो जब विश्वामित्र के पास जाता है तो कहता है कि भाई मेरी क्या गलती है, मेरी गलती यही तो है कि मैं इस शरीर में स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैंने क्या गलत किया अगर मेरी ये इच्छा है तो। इस प्रकार से वो जो उसकी जो गलत इच्छा होती है उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। तो ये एक तरीके से आप समझिए कि उसकी बुद्धि का परिचायक है कि वो इतना होने के बावजूद भी नहीं समझ पाता कि भाई वास्तव में ये अच्छी इच्छा नहीं है, और गुरु ने जब मना कर दिया है तो मुझे इतनी हट नहीं करनी चाहिए। जैसे गुरु के आदेश हैं, जैसे गुरु का निर्देश है, मुझे उस पे ही चलना चाहिए। ओके प्रभु जी, मतलब उसका इसकी डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि चांडाल का रूप होने के बाद भी उसको स्वर्ग में जाना था। हाँ, वो मतलब जिसे कहते हैं ना, हमारी हिंदी में यूपी की तरफ एक कहावत है, हो सकता है आपके गुजरात में भी हो, कि जी कुत्ते की पूंछ जो है 12 साल तक नली में डालो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती हाँ है। जी, तो वो त्रिशंकु जी जो थे वो कुछ इसी बुद्धि के व्यक्ति थे। हालांकि महाराज श्री रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र के कुल के वंशज हैं, मतलब इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं, पर अब अगर इस प्रकार का व्यवहार है तो कोई बहुत अच्छा सम्मानजनक व्यवहार तो नहीं है। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन, ये जो कौशिक राजा था वो सेम लाइफ में ही विश्वामित्र बनते, राइट? जी दैट जी, इज नॉट अ सेम लाइफ पास्ट में लाइफ। बनते। यही वास्तव में सेम उनकी एक तरीके से मतलब अचीवमेंट है, क्योंकि एक ही जीवन में क्षत्रिय का जो उनका जो स्वभाव था उसे वो बदल के ब्राह्मण का स्वभाव वो प्राप्त कर लेते हैं। वो आपको आगे आने वाली कथा में पता लगेगा, अगले अगले रविवार आपको जानकारी मिलेगी उसकी। ओके प्रभु जी। जी। और किसी को भी क्वेश्चन करना है तो प्रभु को कर सकते हैं, प्रभु जी को अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। કોઈને ક્વેશ્ચન છે? ના હોય તો આપણે અહીંયા આગળ પછી વિરામ મૂકીએ. નથી. मैं ઝૂમ મીટિંગ નહીં વાપરતી તો બી મેં જોઉં તો મને ખબર પડી જાય કઈ કેવું છે. એ ટ્રાય વિધિ, કરી. એ વિધિ ચૂપ રે. हाँ, और किसी को क्वेश्चन नहीं है तो जानकी को और क्वेश्चन है वो पूछ रही है.
हाँ पूछिए माता जी। प्रभु जी, अभी विश्वामित्र जी सतयुग में थे, बराबर है? जी तो उन्होंने सतयुग में तो उन्होंने शिव जी की के लिए तपस्या क्यों की? उनको इतना नॉलेज नहीं होगा भगवान, शिव जी के लिए उन्होंने क्यों तपस्या की? उन्होंने भगवान का नॉलेज नहीं होगा उनके पास? हाँ, उनको भगवान का नॉलेज नहीं था। यही आपको इस कथा में एक मूल बात आपको पता लगेगी। उनको इस प्रकार की नेक्स्ट नॉलेज नहीं थी। क्लास में पता चलेगा। हाँ, उनको नॉलेज नहीं थी। वे धीरे धीरे अपने जीवन में जिस प्रकार से उनके जीवन में जो अनुभव होते हैं उनसे धीरे धीरे सीखते हुए वो वास्तव में भगवान श्री राम के प्रति जो है वो धीरे धीरे उनका जो है प्रेम बढ़ता है। तो पहले क्षत्रिय राजा थे। क्षत्रिय राजा होने के साथ साथ जब उन्होंने ये ब्रह्म ऋषि बनने की जो महत्वाकांक्षा जो पाल ली थी, वो महत्वाकांक्षा जो थी वो जब जैसे जैसे वो तपस्या करते हैं वैसे वैसे उनका हृदय जो है वो शुद्ध होने लगता है। तो आप देखेंगे ये इस कथा में अब राजऋषि हैं, फिर ऋषि बनेंगे, फिर महर्षि बनेंगे, इस प्रकार से धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ेंगे। तो बताने का भाव ये है कि एक जैसे हम भगवत गीता में 6ठे अध्याय में अष्टांग योग के बारे में पढ़ते हैं ना। राइट प्रभु जी, तो अष्टयोगी। हाँ, तो एक हाँ, प्रकार के योगी हुए। हाँ एक प्रकार के योगी थे। इस कथा के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अष्टांग योगी का जो उन्होंने जो उन्होंने रास्ता लिया तो अष्टांग योगी जो होता है वो उसका जो प्राइमरी जो मेन गोल होता है वो हमेशा आवश्यक नहीं है कि वो भगवान के चरण कमलों की ही प्राप्ति हो। वो या तो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं या ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करना चाहते हैं या कोई ना कोई हायर मतलब डेस्टिनेशन उनका रहता है। तो इसी प्रकार का जो मनोभाव था वो विश्वामित्र का हमें यहाँ देखने को मिलता है। और प्रभु जी, जो मेनका के साथ जो इंसिडेंट होता है ये भी वही यही विश्वामित्र है? वही है जी, वही वही विश्वामित्र हैं ये। और अगली कथा में मेनका जी भी इंट्रोड्यूस होंगी, वो भी आएंगी, आप देखेंगे। अच्छा, हाँ जी ओके प्रभु जी। जी। वास्तव में थैंक यू सो। विश्वामित्र और मेनका के जो पुत्री थी शकुंतला, विश्वामित्र और मेनका की जो पुत्री शकुंतला थी, वही शकुंतला जो है महाराज दुष्यंत की पत्नी बनती हैं। और ये शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र हैं भरत, इन भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत है। तो आप ये समझ लीजिए कि विश्वामित्र जी का पौराणिक रूप से और वैदिक में जो वैदिक साहित्य में जो भारत से जो कनेक्शन है, भारत नाम से जो कनेक्शन है वो कैसे है। वो एक तरीके से भरत के क्या हुए, नाना हुए, भरत के नाना हुए, तो जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और यही भरत राजा आगे जाके मींस वो वन में जाएंगे और फिर जड़ भरत बनेंगे। जड़ भरत बनते हैं। हाँ, जी ये वही भरत है, राइट। वही भरत है। तो ये आप देखिए ये जो कथाएं हैं ये आपस में मिली हुई हैं इनका। थोड़े और क्वेश्चन हो रहे हैं प्रभु जी, पर वो मैं नेक्स्ट क्लास सुनने के बाद ही आपको करूंगी। कोई बात नहीं, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू मदर। हरे कृष्ण। कि बीजा कोઈને क्वेश्चन पूछવો છે? नहीं, નથી क्वेश्चन નથી। ओके प्रभु जी, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। जी जी प्रभु। एक स्लाइड था जिसमें बोला था कि हम लोग एफर्ट करते हैं अर्थ के लिए, धन के लिए, भौतिक हाँ धन के लिए, अर्थ के लिए, भौतिक फैसिलिटीज के लिए। लेकिन हमारे नसीब में जितना आना है वो आना ही है, या नहीं आना है तो नहीं ही आना है जी। सो डज दैट मीन आदमी को एफर्ट नहीं करना है? नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि आदमी को एफर्ट नहीं करना है। उसका मतलब जो बताने का जो भाव था वो ये था कि कई बार लोग मतलब एक तरीके से जिसे क्या बोलते हैं एक्सेसिव एफर्ट, प्रयास। हाँ जी, जैसे हमारे आपने इसमें उपदेशामृत में पढ़ा होगा ना, प्रयासश्च, अत्याहार प्रयासश्च। अत्याहार प्रयासश्च। तो अत्याहार, इसे अत्याहार की श्रेणी में या प्रयास की श्रेणी में आप डाल सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं, आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपका भरण पोषण हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपको एक ऐसा असाइनमेंट मिलता है या कोई ऐसा आपको कार्य मिलता है करने के लिए कि जिसमें आपको बड़ा धन मिलने वाला है, लेकिन आपको कई चीजें जो हैं उनसे हाथ धोना पड़ेगा। मान लीजिए आप फैमिली के साथ ना रहें, या आप ये समझिए कि आपको ऐसी स्थितियों में रहना पड़ेगा जिसमें बहुत ज्यादा आपको एंडेवर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको रोज सुबह 2 घंटा ड्राइव करके एक तरीके से एक स्थान पे जाना है, फिर वहां पर तुरंत आप वापस नहीं आ सकते, वहीं पर आपको रहना है। तो एक तरीके से ये एक अत्यधिक प्रयास हो गया, जिसकी आपको वास्तव में अपने जीवन में ऐसी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन मात्र इसलिए कि भाई मुझे सिर्फ धन बहुत ज्यादा मिल जाएगा, आप उस प्रकार के अपने आप को अपनी उस प्रकार की स्थिति में अपने आप को डाल लेते हैं। उसमें आपको ये भी है कि भाई आपका जॉब रहेगा नहीं रहेगा, कल को यदि आपकी नौकरी चली गई तो हम वापस आपको नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी आप उतना रिस्क भी उठाते हैं, उतना वो भी करते हैं। तो मतलब कहने का भाव ये है कि अत्याहार कह लीजिए या प्रयास कह लीजिए। और कई बार हम देखते हैं कि लोग बाग जो वास्तव में उनके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि भाई आध्यात्मिक प्रगति करना, वो एक जो हेतु है हमारे जीवन में, वो काफी महत्वपूर्ण है, वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन उसके कॉस्ट पे मान लीजिए आपको सऊदी अरब में कहीं नौकरी मिल जाए जहां आपको बताया जाए कि भाई आप अपनी साधना नहीं कर सकते, आप अपनी कथा नहीं कर सकते, आप अपनी रामायण की कथा नहीं कर सकते, गीता की कथा नहीं कर सकते, लेकिन आपको 5 साल तक रहना है और आपको धन खूब मिलेगा। आप क्या क्या निर्णय लोगे? बोले नहीं, मैं तो जाऊंगा, चाहे मुझे अपनी आध्यात्मिक प्रगति को ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। तो ये इस तरह की जो स्थितियां होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, वो अत्याहार या प्रयास की कैटेगरी में आती हैं कि भाई जरूरत नहीं है ऐसी। हमारा जो सिचुएशन है वो वेल मैनेज्ड है, यहाँ तक कि इस परिस्थिति में भी हम सब कुछ आसानी से इजीली मैनेज कर रहे हैं, लेकिन मात्र धन के लोभ में कि भाई नहीं मेरे पास इतना है, उससे कहीं और अधिक हो जाए। या इसको आप किसी और सिचुएशन में भी इसको मतलब अब विश्वामित्र को क्या आवश्यकता थी ब्रह्म ऋषि बनने की? अत्याहार ही किया ना उसने एक प्रकार से। वो राजा था, राजा कोई मतलब कोई छोटी मोटी पोजीशन तो होती नहीं है। राजा था, मतलब राजा तो बनने के लिए लोग बाग ललायित रहते हैं। केवल एक गाय के पीछे, केवल एक सनक के पीछे कि भाई मैं तो ब्रह्म ऋषि बनूंगा और इससे वशिष्ठ को जो है मैं नीचा दिखाना चाहता हूँ, इस सनक के पीछे ही तो उसने इतना लंबा चौड़ा काम किया, इतना तपस्याबाजी, इतनी हालत खराब, मतलब त्रिशंकु को ऊपर भेजना नीचे भेजना, तपस्या इतनी दुनिया भर की करी, किस लिए करी? प्रयास ही तो था, और क्या था? अननेसेसरी एंडेवर। वो अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए भी, जिस स्थान पे वो स्थित था, अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए भी भक्ति भगवान की यदि वो करता कायदे से, तो वो उस स्थिति में भी अपने आप को परफेक्ट बना सकता था। उसमें अलग से उसे ये लंबे चौड़े ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं था। ठीक है प्रभु। आप संतुष्ट हुए? यस प्रभु जी। કોઈને બીજા કોઈ ટોપિક પર ક્વેશ્ચન પૂછવો છે રામાયણના ક્લાસ સિવાય બી? આપણા જનરલ ભગવદ ગીતાનો જે ક્લાસ ચાલે છે એના ઉપર કે કોઈ બી ક્વેશ્ચન? ખુશી, બ્રજેશ? ओके प्रभु जी, किसी को क्वेश्चन नहीं है? चलिए प्रभु, धन्यवाद। तो वी विल प्ले वांचा कल्प एंड देन सब लोग अनम्यूट कर दे, 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी का थैंक यू करें और फिर वांचा कल्प करके आज का क्लास बंद करें। हाँ, तो बद्दा अनम्यूट करी दो। ત્રણ ટાઈમ હરી બોલ બોલીશું આપણે, જોરથી અનમ્યુટ કરો બધા જણે નથી કરી। हरी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। धन्यवाद प्रभु। केशव गोपाल दास की जय। रसेश प्रभु की जय। धन्यवाद प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु।